My dear, my dear fellow friends, my dear seniors, my dear peers, my dear friends, my dear participants, my dear अजीज दोस्तों, कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे बराबर के हैं, कुछ छोटे हैं। सबको सबको योर मोस्ट हार्टिएस्ट वेलकम। जिया अनु, आपका हार्दिक स्वागत है। मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं उर्दू में, अगर किसी को हार्दिक स्वागत करना हो तो? वेलकम जैसे इंग्लिश में होता है तो प्लीज अनम्यूट। खुशामदीद। वेरी गुड, आप सबका खुशामदीद है जी। और किसी को सामने मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। सबको सबको राम राम, सत श्री अकाल और जय माता की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जिसको पंजाबी आती वही पढ़ेगा। कबीर चंदन का बिरवा भला, किसको आती है कोई पढ़ लो प्लीज। किसी को आती है पंजाबी? जतिंदर सिंह जी हाँ जी सर। प्लीज पढ़ो। कबीर चंदन का बिरवा भला, वीडियो कार्ड क्लास, कोई भी चंदन होए रहे वसे सुचंदन पास। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े और ढाक पलास। कबीर चंदन का बिरवा भला, ये गुरबाणी है जी, ये गुरबाणी की पंक्ति है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े और ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। इसका कोई मतलब बताएगा जी? बहुत आसान है। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। चंदन की जो लकड़ी है बड़ी ही सबसे ज्यादा कॉस्टली बताई गई है इस धरती पे, और उसी के बारे में बात की गई है। तो कोई बताएगा इसका मतलब? एवरीबॉडी प्लीज एक्टिव योर वीडियोस। कमल, विवेक, महेश, दीपक, कुलदीप यादव, जयदीप सिंह, जलपेश, संदीप कुमार, नक्का जगदीश, गैलेक्सी, विक्रम, आदित्य अग्रवाल, प्रवीण, डूगर, प्रथमेश, नीत गुप्ता, गुरप्रीत, दीपक। एवरीबॉडी प्लीज एक्टिव योर वीडियोस, एल्स आपसे ना कांटेक्ट, आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। आपके वीडियोस ऑन रहेंगे तो आई कांटेक्ट हो पाएगा आपसे। आई रिक्वेस्ट फिरोज सैयद to try to answer this quote by गुरबाणी। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। प्लीज ट्राई टू आंसर फिरोज। नहीं आया सर। अच्छा मोहम्मद साहब, आपको आता ज्यादा है? नहीं, मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि अगर हम जिस संगत में रहेंगे वैसी ही रंगत हमें चढ़ेगी। अगर हम चंदन की खुशबू चारों तरफ फैलती है तो हम भी चंदन की बात करेंगे। झाड़ू ना तोड़ो। मोहम्मद उज्जैन वाला ट्राई करेंगे। एक मिनट, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया। एक मिनट, मोहम्मद उज्जैन वाला आप ट्राई करेंगे? आप म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कीजिए। आप जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में देखिए कि आपके आजू बाजू जितने भी हो चंदन जैसे हो। जो आपको नहीं लगे कि भाई ये चंदन जैसा नहीं है तो उसको बनाने की भी कोशिश कीजिए। अगर वो बन सकता है चंदन जैसा तो मतलब स्पेशल कुछ मतलब आपकी कैटेगरी में आ सकता है, वैसे ट्राई कीजिए उसको। दीपक गुनवरा, जतेंद्र सिंह जी ट्राई कीजिए ना फटाफट सारे। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब आप करेंगे अनम्यूट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, दीपक गुनवरा, जतेंद्र सिंह जी। सर सेकंड लाइन का मतलब थोड़ा सा पता लग रहा है, पहली वाली का नहीं पता लग रहा है। सेकंड वाला वही है जो कि
चंदन के पास रह के जो भी चंदन के आसपास रहेगा उसके अंदर भी चंदन जैसी खुशबू हो जाएगी। अच्छा, समवेयर राइट, यहाँ चंदन की खुशबू की बात नहीं हो रही, वहां यहाँ चंदन की हाँ, बात हो रही। मतलब अच्छाई की बात हो रही, चंदन की बात। दीपक गुनवरा लास्ट, उसके बाद फिर आई विल ट्राई। बहुत ज्यादा नहीं समझ रहा, बस यही है कि मतलब हमें उसके संगत में रहना चाहिए जहाँ पर मतलब उनके साथ मिल जाएं या वो हमारे जैसे हो जाए, मतलब अच्छा वो होना चाहिए। चेक योर संगत, कि जहां आप बैठते हो वो संगत कैसी है, क्या वो दारू शारू पीती है, क्या वो जुआ खेलती है, या फिर वो ताश खेलती है, या फिर वो बैटिंग करती है मैच की, या फिर वो लड़की बाजी करती है, बहुत हंसी मजाक, या फिर बहुत ही देर रात तक घर से बाहर रहना और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करना, बहुत गाली गलौज करना। अगर आपकी संगत ऐसी है तो आप भी वैसे हैं, या मेरे से बात समझ लीजिए, आप भी वैसे ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड बन जाएं, उसका एक इलाज दिया गुरबाणी ने कि मैं पढ़ता हूं, इसको ट्राई करता हूं, आई विल शेयर। हाँ, कबीर चंदन का बिरवा पला, इसको बोलते हैं कबीर। कबीर साहब बोल रहे हैं कि चंदन का पेड़ भला है, बहुत उत्तम है, चाहे उसको बाकी पेड़ों ने ढक रखा है, बेड़े टाक पलास, चाहे उसको बांस के पेड़ों ने घेर रखा है, घेर रखा है, घेर रखा है। इसका मतलब पता है क्या है? चाहे उसको बांस के पेड़ों ने घेर रखा है, इसका मतलब पता है क्या है? आसपास कैसा भी बुराइयों ने घेर रखा है, बुराइयों ने घेर रखा है। बुराइयों वेरी गुड, कितने बोला जितेंद्र गुप्ता, वेरी गुड। जो आजकल जो कलयुग का माहौल है, देखो जब हम लोग जवान थे ना सारे, जब हम बिफोर मैरिज थे, तब हम भी ऐसे थे भाई, दोस्तों के साथ घूमना और मूवीज और लड़की बाजी और ये और वो सब। बट जब हमारी मैरिज हुई, हमारे बच्चे हुए, हमें समझ आया यार सबसे बड़ी पूंजी यही है कि बच्चे ठीक निकल जाएं। सबसे बड़ी पूंजी है ये कि बच्चे ठीक निकल जाएं। अगर आप घर में और बच्चा रात को 4 बजे कोई नशा करके आ रहा है या कुछ गड़बड़ करके आ रहा है, तो क्या कमा लिया आपने? क्योंकि कलयुग का माहौल ऐसा है कि बच्चे बच के भी नहीं बच पा रहे। कलयुग का माहौल ऐसा है कि बच्चे बच के भी नहीं बच पा रहे, और हमारी ट्राई यही कि हाँ भाई अच्छी संगत में आ जाए। तो ये गुरबाणी की पंक्ति कहती है कि कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियो टाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे, ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। वाह वाहिगुरु, कि जो चंदन के साथ बैठते हैं ना वो भी चंदन हो जाते हैं। फिर जो चंदन के साथ बैठते हैं ना, जो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं चंदन के साथ, वो भी चंदन ही जाते हैं। ये यहाँ गुरबाणी का एग्जाम्पल है। जितना आप बैठोगे साधु जन के साथ, साधु जन के साथ बैठोगे, आप उनके जैसे हो जाओगे। जितना आप बैठोगे गुरबाणी के साथ, आप गुरबाणी जैसे हो जाओगे। जितना बैठोगे भगत जन, आप भगत जन जैसे हो जाओगे। तो जितनी जैसी आपकी संगत होगी ना, एक और पंक्ति है कबीर जी की कि कबीर मन पंखी भयो। जलपेश, क्या बोल रहा हूं मैं? जलपेश, रोहित, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, दह दिस उड़ उड़ जाए, दह दिस उड़ उड़ जाए, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोड़ से कि आपकी संगत क्या है, आप कहाँ बैठ रहे हो, आप कहाँ बैठते हो। जहां बैठते हो, क्या वो लोग नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं और उल्टी सीधी बातें, और जुआरी हैं, नशेड़ी हैं और मतलब फेलियर्स हैं। अगर आप वहां बैठते हो तो ट्रस्ट में आप भी वैसे हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है, जो जैसी संगत मिले सो तैसा फल खाए। बट अगर आप जहां बैठते हो, चाहे आप फैमिली में बैठते हो, चाहे आप जहां भी आप नेटवर्किंग करते हो, अगर वो उत्तम लोग हैं, सबसे उत्तम कौन होते हैं? 7 जन, भगत जन, जो उस अल्लाह की, परमेश्वर की आराधना करते हैं, सबसे उत्तम तो वो हैं। अगर आप वहां बैठते हो तो सच ट्रस्ट कीजिए, आप भी वैसे हो जाएंगे। चलिए, अगर आप बिजनेस लेवल पे बात करें, क्योंकि गुरबाणी इज फॉर ऑल, गुरबाणी सिर्फ एक
एक क्लास को टारगेट नहीं करती। गुरबानी इज फॉर ऑल, वो पूरे संसार के लिए है। गुरबानी का ही वचन है, अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को बंदे? गुरबानी कहती है कि सब अल्लाह के बंदे हैं। गुरबानी कह रही है कुदरत के सब बंदे। गुरबानी कहती है कि हाँ भाई उपदेश चौवर्णा को सांझा, मैं पिछली पहले भी नहीं भूल गया, डैश डैश डैश। उपदेश चौवर्णा को सांझा मतलब गुरबानी जो है पूरी वर्ल्ड को ये मैसेज दे रही है कि भाई अपनी संगत ठीक कर लो। आप जहाँ नेटवर्किंग करते हो ना, वो बड़ी बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही अल्फा, बहुत ही उत्तम लोग की होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसमें वैसे ही हो और उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रीच द हाइट्स ऑफ योर लाइफ, योर सक्सेस, योर बिजनेस, यू हैव टू लीव द नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल कौन होते हैं? जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जुआ, शराब, लड़कीबाजी, तफरी, ये सब। तो ये नेगेटिव पीपल होते हैं। यू हैव टू लीव द संगत। ऑन दिस नोट लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ कुछ लोग नए हैं, तो आई रिक्वेस्ट जो लोग नए हैं, पुराने हैं, सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वीडियोस एक्टिव कीजिए ताकि मैं आपसे लाइवली बात कर सकूं। एल्स मैं आपको इंटरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। शर्माइए मत, वीडियोस ऑन कीजिए। मैं नाम लूंगा कुलदीप यादव, पुनीत गुप्ता, अमित, उन्नीश, कमल जैन, मुस्तफा भाई, आकाश कुंशवा, जयदीप सिंह, गैलेक्सी विक्रम, आदित्य अग्रवाल, गणपति नायक, समर ज्योति ठाकुर, धर्मेंद्र शेठ, पंकज, घनश्याम पटेल, परमेत, प्रथमेश, गणपति, आदित्य, प्लीज एक्टिवली सर। यस प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर एक्टिंग योर वीडियोस, यू आर सो ऑसम गाइस। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? दीपक वासवा, इसका लाइन का मतलब क्या है? ये बहुत ही क्रिप्स और शॉर्ट मीटअप रहेगा। वी विल एंड दिस मीटअप राइट एट 2:30, राइट शार्प 2:30। ठीक है, तो बी वेरी वेरी फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर। दीपक वासवा का मतलब क्या है? वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशन का अनम्यूट कीजिए। अगम क्या मतलब है इसका? अगम रस्तोगी। सर, एक प्रॉब्लम होगी और हम सब लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन देंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा। और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आप लोग आज का मीटअप कभी नहीं भूल पाएंगे कि आज ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग मोर। सिमरन हमारा वीडियो ऑन करिए। आई टेल यू वन थिंग मोर। ये देख रहे हैं आप मुझे शायद इसमें आप बेवकूफ बोलोगे, ये क्या दिखा रहे हैं सर, और बोलोगे ये ऐसा कौन करता है, ऐसे कौन करता है। ये दो पर्चियां हैं जी। जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ ना, डिसीजन तो खुद लेता ही नहीं हूं मैं। आई जस्ट राइट ऑन द पर्ची यस और नो, और डाल देता हूं मैं गुरबाणी भगवान के सामने, और एक पर्ची उठा लेता हूं। अगर तो आ गया यस तो मीटअप होता, नहीं तो नहीं होता। कुड यू बिलीव दिस? मैंने अरदास की कि ये मैंने मीटअप करना है, ये वाला जो आज हो रहा है, यस या नो, तो उठाई पड़ती तो यस आ गया, तो मेरी फेडल हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो आई डू नॉट पुट माई दिमाग इन दिस, आई जस्ट लीव टू अल्लाह, गॉड, भगवान जी आप बताओ क्या करना है। तो मेरी प्रोजेक्ट का एक एक चीज वहीं से बनी हुई है। मैंने फीस क्या रखनी है सब उनसे पूछता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने फीस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, उनसे पूछता मैं। उनसे मैंने पूछा तो आई पुट 2 पर्चीज, बाबा जी फीस बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, तो पर्ची आगे बढ़ाओ। कभी आती है नहीं बढ़ा, वो भी आती है। जैसे एक कंसल्टेंट था, उसका नाम आई विल नॉट टेक, के ले लूं नाम उसका नाम मैं नहीं ले सकता, बट वो मेरे 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 लिंक में आया। बहुत बड़ा रिकवरी वकील था, एडवोकेट था, उससे मेरी बातचीत हो गई। बट गेट वन थिंग, वी आर शॉर्ट टर्म थिंकर्स। मोहम्मद साहब मैं ठीक कह रहा हूं? वी आर शॉर्ट टर्म थिंकर्स, बट गॉड, परमेश्वर, अल्लाह इज अ लॉन्ग टर्म थिंकर।
हमें अभी अपना दिखता है फायदा कि यार नहीं उससे बात करनी है, वो ऑर्डर लेना है, उस बंदे को हायर करना है। मैं जो भी हायरिंग करता हूं, मेरे पास सीवी आ गया, आई जस्ट पुट 2 पर्चियां, यस नो, यस हायरिंग, नो नो हायरिंग, चाहे वो बंदा खलीफा क्यों ना हो। बिकॉज वी थिंक शॉर्ट टर्म बट अल्लाह थिंक, बोलो ना भाई, लॉन्ग उस बंदे के हमारे पास जुड़ने में हमें अभी फायदा दिख रहा है, बट लॉन्ग सर टर्म में एक फायदा होगा वो। एक चीज बताओ, एक जनरल और भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान ने पैदा कर दिया, ईश्वर ने बना दिया, दिमाग दे दिया, उसके सारे डिसीजन हमने ही खुद लेने हैं। भगवान ने एक बार तो कर You दिया, are right, you are right. I make efforts for hiring agencies. हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत मीटिंग, आज भी मेरी एक मीटिंग है बख्शी जी से 3:30 बजे कि हाउ टू अप्रोच द नॉन पेयर्स, पोर पेइंग कस्टमर्स। मैं वो एफर्ट कर रहा हूँ, बट जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो करने नहीं करने, दैट आई आस्क टू अल्लाह। ये मेरा फंडा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी ऐसा करो, लेट मी क्लियर यू एवरीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग कि आपने भी ऐसा कर रहा है, this is your call, but when I am very much confused कि करूं ना करूं, then I simply put 2 पर्चीज टू द, यहाँ मैंने बाबा जी की लगा रखी है एक गुरबानी की पंक्ति, मैं 2 पर्ची डालता हूँ, ऐसे करता हूँ, एक उठा लेता हूँ गुरबानी पढ़ के, आई रीड मूल मंत्र से पढ़ के उठा लेता हूँ, जो उसमें आता है ना मैं मान लेता हूँ आंखें बंद करके। I have given this idea to 1 to 2 people in my community, उनका भी काम किया है। When you are confused यार करें ना करें, तो हाउ टू टेक डिसीजन कि बेस्ट कौन सा है। इधर गो विद योर गट, इधर गो विद योर गट, इधर लीव टू परमेश्वर। और एक बात बता दूं आपको, जो उसने करवाना होगा ना आपसे, वही पर्ची आप उठाओगे, ये बात ध्यान रखना मेरी। आज मैंने पढ़ा सुबह गुरबाणी में, सोई करावे जो तुद पावे। सिमरन सिंह, क्या मतलब है इसका? मोहे सियाणप कछु ना आवे। परमेश्वर जो कराना चाहता है वही होता है भाई साहब, ये समझ लो अब सारे। डू नॉट थिंक कि हम कर रहे हैं, ये गलती मत रहना। आप कराए करे, आप कैसे हो करी सुनी पुकार, कैसे हो करी पुकार, सब कुछ वही करा रहा है। सोई करावे जो तुद पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। हमारी सियाणप किसी काम की है ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा जी, ये परमेश्वर द लॉर्ड गुरबाणी बोल रही है, गुरु अर्जन देव साहब। तो वही पर्ची उठेगी, वही पर्ची उठेगी जो उसने करवाना होगा। ये बात ध्यान रखना, ये मैं करता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आप भी करो, बट मेरा ही फंडा चल रहा है पिछले 2 सालों से, और आज तक कमाल का चल रहा है। और जब मैंने अपना दिमाग लगाया ना, मैं वहां फेल हो गया हूं। मैंने जब नहीं पूछा अपने अल्लाह से, अपने बाबा जी से, मैं वहां फेल हो गया हूं। चलिए जी, जितने भी आपको कंसल्टेंट मैंने आज तक दिए ना, चाहे वो विनय है, चाहे वो कमल आहूजा है, चाहे प्रतीक जैन है, चाहे वो विनय कोई भी है, चाहे वो मनी अपना वो है लेबर यूनियन, चाहे वो कोई भी है, सब वहां से पूछ के दिए मैंने कि दूंगा ना। कंसल्टेंट बहुत से आए मेरी लाइफ में, बहुत से आए, अभी भी लिस्ट बहुत बड़ी पड़ी हुई है मेरे पास। अभी भी नंबर नहीं मिला अब तक मेरे पास, अभी भी रिकवरी एजेंसीज में शायद 15-18 नंबर होंगे जिससे हम रिकवरी करवा सकते हैं, बट मैंने उसको हायर नहीं किया अभी तक, बिकॉज मीटिंग पेंडिंग है। मीटिंग करने के बाद आई विल आस्क टू माय अल्लाह कि करूँ ना करो इसको हायर, बिकॉज हायर करती क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी इज मेरी बन गई अकाउंटेबिलिटी। अब वो रिजल्ट अगर नहीं दे पाएगा, अकाउंटेबिलिटी मेरी बन जाती है आप पे। यस नो सर, विनय कुमार जी का नंबर ही नहीं मिला अब तक सर। अरे यार दे दिया ग्रुप पे यार, जितेंद्र कहाँ पर हो आप यार? सर नहीं दिया, डाल दिया ग्रुप पे। मुझे आप रख लो नौकरी पे अपनी, हमको सारे नंबर दे दिया करो टाइम से। हरप्रीत से बात करो ना यार। हाँ जी ठीक है, बैठो। हाँ चलिए जी, जो आज का कंटेक्स्ट है वो शुरू करते हैं। आई अर्ज एवरीबडी टू एक्टिव योर वीडियोस। जो लोग यहाँ पर, शायद आधे लोग तो नए बैठे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, नक्का जगदीश, जयदीप सिंह छाबड़ा जी, विष्णु सॉरी परमेश, हरमीत, ओप्पो, कमल जैन, गैलेक्सी विक्रम, आकाश कुंश, लगभग आधे लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। तो फॉर द न्यू वंस, कौन कौन लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, लिखिए फर्स्ट टाइम FT।
FT फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस हमारे पास हमारे कम्युनिटी में आया फर्स्ट टाइम FT, प्लीज लिखिए टाइप FT। लगभग 5-7 लोगों ने लिखा, 8 लोगों ने लिख दिया। जयदीप जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, BNI वाले। चलिए, जो लोग FT जो फर्स्ट टाइम है, मैं आई विल टेक ओनली 30 सेकंड्स फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जी रुशनेक सिंह है जी। मैं एक बहुत ही साधारण सा, मामूली सा, नकली सा, छोटा सा इंसान हूँ दिल्ली शहर का। मैं एक पेमेंट रिकवरी कोच हूँ, बहुत ही स्मॉल सा, और मैं कोचिंग करता हूँ भारत के बिजनेस ओनर्स को कि उनकी पेमेंट जो है, फंसी पेमेंट कैसे रिकवर होंगी, उनका पेमेंट रिकवरी सिस्टम कैसे ऑटोमेट होगा कि अपने आप आए, कुछ ना करना पड़े, और आगे पेमेंट्स नहीं फंसे, आगे पेमेंट्स ना फंसे, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्लस आई टीच देम द बिजनेस प्रिंसिपल्स की बिजनेस करना कैसे है। तो मेरा ये छोटा सा एक 5 महीने का कोर्स है। मेरा इंट्रो था जी, बहुत धन्यवाद आने का। आज का जो मीटअप है हमारा, ये मीटअप है कि वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बोलेंगे और बस दिल से बोलिए प्रॉब्लम। आई प्रॉमिस यू कि ये जो बात है ना, बाहर नहीं जाएगी। इफ यू वांट, आई विल नॉट शेयर रिकॉर्डिंग विद एनीबॉडी। हम इसको डिलीट कर देंगे, विल नॉट पुट ऑन यूट्यूब इफ यू वांट दैट। बट आप दिल से शेयर कीजिए, घर की कोई प्रॉब्लम है। मैं शुरू करता हूं फॉर एन इंस्टेंस कि क्या आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कीजिएगा अपने आप को। आप लोग क्या क्या पूछ सकते हैं इस कम्युनिटी से। यहाँ जो सब लोग बैठे हैं, आपके सब फ्रेंड्स बैठे हैं, पीयर्स बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, एंड नोबडी विल शेयर द वर्ड आउटसाइड कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। एग्जाम्पल, मेरा बेटा मोबाइल बहुत देखता है, क्या सोल्यूशन है। मैं पूछूंगा आपसे, तो जिसने इसको क्रैक कर लिया है, he will tell me यार सर ये कर लो। अगला मेरा क्वेश्चन होगा, मेरी लातें बहुत दर्द होती है, मेरे को डायबिटीज हो गई है, मेरी ये चीजें बहुत दर्द होती हैं, तो क्या करूं, रोज होती हैं, तो क्या करूं। तो जिसने इसको क्रैक कर लिया है, he will tell सर ऐसे कर लो, मेरे को भी था, मम्मी को था, उन्होंने ऐसे किया, ठीक हो गया। अगला, ये तो हो गया हेल्थ की हो गई या घर की होगी। अगला, मेरे चेक बाउंस हो गए या क्या करूं, पेमेंट रिकवरी हो रही, क्या करूं, सेल्स के बंदे रिजल्ट नहीं दे रहे, क्या करूं, टीम कहां से हायर करूं, कंपटीशन बहुत है, क्या करूं, यूएसपी कैसे बनेगी। एनीथिंग और एवरीथिंग यू वांट टू आस्क, योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर फैमिली, योर किड्स, योर मनी, योर business, your team, your finance, your accounts, any area of life, if you have any question, just bindas ask in this room. I promise you कि ये बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। So I request everybody to please अपनी थोड़ी सी सियाणप को, समझदारी, स्मार्टनेस को बाहर छोड़ दो सिर्फ 1 घंटे के लिए, and just be with the flow. Be with the flow. Be with the flow. Do not think कि यार प्रॉब्लम तो मेरी कोई है ही नहीं है। जब पड़ोसी बोलेगा ना, अरे यार ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है भाई, ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, हाँ आप ठीक कह रहे हो, पड़ोसी की बात ध्यान से सुनना आप। चलिए जी, हु विल स्टार्ट? दीपक गुनवारा। दीपक के बाद जयदीप छाबड़ा। यस, दीपक जी जो प्रॉब्लम बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी, एंड प्लीज रेज योर हैंड फॉर द सॉल्यूशन, क्योंकि सारे बोलेंगे तो ये माइक फट जाएगा मेरा। यस दीपक। सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक मेन प्रॉब्लम जो आती है बिजनेस में, जब हम सेल्स करने जाते हैं तो काफी कंपटीशन है। तो मेन क्वेश्चन उठता है कि रेट्स आपके मतलब मैच नहीं कर रहे, हमारे पास ये वेंडर हैं। ये मतलब काफी ज्यादा मेरे को इशू आ रहा है इस चीज में। तो दीपक जी का क्वेश्चन है कि इनका प्राइस ऑब्जेक्शन आता है कि हाँ भी रेट ज्यादा है। तो एनीबडी ऑफ यू हैव क्रैक्ड दिस, रेज हैंड कि क्या बोले दीपक जी कि ये ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए। एनीबडी हैव क्रैक्ड दिस? यस, सिमरन सिंह बामरा। जो सिमरन बोलेंगे आप सब सुनिएगा, आप सब, बिकॉज अब दीपक ने बोला ये, एंड आई नो ये चैलेंज आप सबका है। यस नो? किसका नहीं है भाई? इसका नहीं है, आंसर कर दे भी क्यों नहीं है। यस नो? यस। जलपेश क्या बोल रहे हैं आप? जलपेश कुछ कह रहे हैं आप? ये चैलेंज आपका म्यूट है। तो ये चैलेंज सबका है भी कि नहीं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जिसका नहीं है वो आंसर कर दे इनको, जिसका है वो हैंड रेज कर दे। यस जलपेश। यस सिमरन सिंह, कैसे करना है इसको हैंडल?
सर पिछले 1-1.5 महीने से जब से आपसे जुड़ा हूँ आपसे ही सीखा है सर। तो व्हेन यू से नो टू अ कस्टमर मतलब योर बिजनेस ग्रोज, ये मतलब अपना के देखा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक यूएसपी बनानी चाहिए। आप मतलब बाकी क्राउड से हट के क्या चीज दे रहे हो और उसी चीज को हाईलाइट करो, ताकि मतलब आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सको कि आपका रेट बाकी से क्यों ऊंचा है। अगर वो चीज आपने कर ली तो मेरे को लगता है कि आपको हेल्प होगी अपने प्राइस जस्टिफाई करने की। ये सोल्यूशन है, बड़ी हाफ सोल्यूशन है सिमरन कि हाँ भाई वी हैव टू क्रिएट द यूएसपी, बट हाउ? चलिए, वेरी गुड, यू हैव अटेम्प्टेड। एनीबॉडी एल्स? चलो, लेट मी टेल यू, आई हैव द सोल्यूशन ऑफ दीपक गुनवाला, बिकॉज आई एम इनटू सेल्स, बता दूंगा, बट आई आस्क ऑल ऑफ यू कि इसका सोल्यूशन क्या है। यस, एनीबॉडी एल्स वांट टू आंसर? यस, जयदीप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जयदीप। इसका सॉल्यूशन ये है कि प्राइस बैरियर तो हमेशा ही रहेगा और कंपटीशन भी डे बाय डे ग्रो होगी। और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की बढ़ रही है, तो कंपटीशन विल बी गोइंग टू बी, यानी ये हमेशा ही रहेगा। इसमें बस ये है, हमें जो भी हमारा प्राइस है वो एक डिसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। हम एकदम लो प्राइस में भी ना जाए। एक हमें जो भी जस्टिफाई प्रॉफिट लगता है, दो किस्म का बिजनेस होता है, या तो वॉल्यूमेट्रिक होता है या हाई प्रॉफिटेबिलिटी होता है। अगर हाई प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे तो वॉल्यूम कम आएगी, वॉल्यूम बढ़ाना है तो लो प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कॉम्पिटिटर को कभी भी अपने को नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें हमेशा कॉम्पिटिशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें सिर्फ हमारा मटेरियल के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में जस्टिफिकेशन देनी चाहिए। रेस्ट बाजार में क्या मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, उस पर हमें छोड़ देना चाहिए। और हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे कस्टमर के अंदर डेवलप करना चाहिए। उसे सामान नहीं बेचना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए। Very good. Last point is the key. I will elaborate. Last point is the key. I will elaborate. Anybody else? Thank you so much, Jaydeep. Anybody else? Yes, Rohit. उसके बाद मोहम्मद साहब। रोहित के बाद मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ये लास्ट हो गए, उसके बाद एक तो अगर अच्छे स्केल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो या तो हम एक अपना ब्रांड बना लें। ब्रांड बनाने के उसमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा, मतलब उस लेवल का भैया ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी क्वालिटी है भैया, ये मेरा प्राइस है। इसके अलावा यूएसपी की बात कर रहे हैं तो हम कुछ उसको और कस्टमर के साथ पैरेलली एक बेटर सर्विसेज दे दें, ताकि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, साथ में दूसरे कंपैरिजन में अपना थोड़ा फैसिलिटीज सर्विसेज उसको ज्यादा बेटर दे रहे हैं। सेम डे डिस्पैच करते, भाई आज ऑर्डर आता है तेरा सेम डे में मटेरियल डिस्पैच है, दूसरे को उसने ऑर्डर देना तो कहेगा 3 दिन में डिस्पैच होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मतलब कंपटीशन तो रहेगा, हर लेवल पे रहेगा, बट ये है कि आप दूसरे से कैसे बेहतर हो वो प्रूव करोगे तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। हमारे साथ तो क्या बेसिकली हम सर्विस देते हैं, उधार देते हैं, इसलिए हमारा कस्टमर जुड़ा हुआ है, वरना हमारे पास और कोई ब्रांड हमने अपना बनाया हुआ है, इसलिए कस्टमर और रेगुलर है। Good, good. Thank you so much, Rohit. Over to Mohammed Saab. Mohammed Saab, last इनके पास I will try to answer. Yes, Mohammed Saab. सर मेरा मानना ये है कि when you are in a market, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, you should keep some percentage of the margin, कि जिससे क्या होता है बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत से करोड़ों का बिजनेस करते हैं लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बिल्कुल कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका ग्रोथ नहीं होता। वो ठीक है, वो मटेरियल सेल करता है, वो सब चीज है, लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू कीप सम एक्स्ट्रा मार्जिन ऑन इट, जिससे क्या होता है आपको बिजनेस में मतलब कुछ नया चीज लाना है, कुछ ग्रोथ करना है, तो आप अपने पैसे से ग्रोथ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है फिर बैंक के फाइनेंस के ऊपर और उसके ऊपर भी ग्रोथ होता है। ये मेरा मानना है। फिर बहुत सी चीजें कस्टमर को कैसे हैंडल करना, मीन्स कस्टमर को व्हेन यू सप्लाई द मटेरियल, ठीक है, पेमेंट का टर्म्स आपका जो भी है, बट आफ्टर सेल सर्विस उसको सही तरह से मैनेज करना आना चाहिए कि भाई उसका कंप्लेन आया है तो हाउ यू कैन सॉल्व, और कितने कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने कम समय में आप अपने कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इससे होगा क्या अमित भट्टड़? इससे होगा क्या सर? कितने कम समय में सॉल्व करना, मतलब अभी उसमें चैलेंज ये है, मतलब मेरे फील्ड का चैलेंज नहीं, इसमें इससे होगा क्या? इससे होगा ये, द कस्टमर विल बी योर एडवोकेट। यस मोहम्मद साहब। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी कस्टमर को
जो चीज की जरूरत नहीं है, मतलब कस्टमर आके आपके पास डिमांड करता है ये चीज चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड को समझ के उसको वो चीज जरूरत है या नहीं है उस हिसाब से उसको सेल कीजिए। अगर वो चीज उसको जरूरत नहीं है और आपको नॉलेज है कि इज बाइंग मीन्स कुछ गलत परचेस कर रहा है, तो उसको सही आप ट्रैक पे भी लाएंगे ना, तो वो कस्टमर आपको लाइफ टाइम कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। इसको बोलते हैं एजुकेटिंग द कस्टमर अबाउट एजुकेटिंग द कस्टमर। सब लिख लो भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एजुकेट योर कस्टमर व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डू नॉट अलाउ हिम टू टेक रॉन्ग प्रोडक्ट या रॉन्ग डिसीजन। वेरी गुड। मोहम्मद जी मैं बोलूं, आपका हो गया तो जी। सो थैंक यू सो मच सिमरन, जयदीप, मोहम्मद साहब, रोहित आर्या, आपने इनपुट्स अपने अपने दिए। एंड द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ दीपक गुनमरा, ये क्वेश्चन सबका है और आंसर सबको ही चाहिए, तो लिख लो सारे। व्हेन यू आर इन अ सेल्स मीटिंग, सब लिखिए प्लीज। व्हेन यू आर इन अ सेल्स मीटिंग, आपने सारी कहानी गा दी, अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, समझा दिया और उसका सारा डेमो दे दिया। एंड द एंड ऑफ द डिस्कशन द कस्टमर सेज आपका प्राइस ज्यादा है। तो वहां आता है, यार माँ इतना 1 घंटा इससे मत्था मारा, पहले बोल देता प्राइस ज्यादा है, पहले को अक्ल नहीं है। 1 घंटा बाद बोल रहा है मेरे को प्राइस ज्यादा, अब करूं क्या? अंदर गुस्सा आ रहा होता है कि इसका सर मारो दीवार में, अपना सर मारो दीवार में। बट वी हैव नो चॉइसेस टू जस्ट पैक आवर बैग्स एंड से चलो ठीक है सर, बता देना जब आपको चाहिए। या तो हम उसको करते हैं कंप्लीट, सर ज्यादा नहीं सर, क्वालिटी ऐसी है। द 3 ऑब्सोलीट वर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री, हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्राइस बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है। ये 3 बातें इंडियन कस्टमर को सुनाई नहीं देती, बिकॉज इन 3 बातों पे उसको बहुत धोखा मिला है इंडस्ट्री से। हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्राइस बेस्ट है, सर्विस बेस्ट है, और बिकने के बाद न क्वालिटी अच्छी निकली, न सर्विस अच्छी निकली और ना ही प्राइस बेस्ट निकला। बिकॉज इस 3 पिलर्स पे उसको बहुत धोखा मिल गया, इसलिए उस 3 बातों को अब बिलीव नहीं करता। तो लिख लीजिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपने जो पूछा दीपक जी, ये आंसर क्यूएसपी का है और ये पूरे 1 घंटे का आंसर है, आपने छक्का मार दिया ये पूछ के। चलिए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन योर कस्टमर सेज, जितेंद्र गुप्ता, कि आपका प्राइस ज्यादा है, you have to counter question him. You have to counter question him. हेलो, You have to counter question him. क्या पूछोगे आप? Who will tell me this great answer? Yes, भरत। क्यों ज्यादा है? रिजल्ट क्या चाहिए? आपको क्या सुना आपने पहले? आपने बताया था सर। आपने बताया था सर। When the customer says you price ज्यादा है, you have to counter a question. सर रिजल्ट क्या चाहिए आपको? हमको ये रिजल्ट सुन के उसको पसीना आ जाएगा, ये बोल क्या दिया आपने? What are results? Then you have to tell the results your product can give in your product. दोबारा बोल रहा हूं, when a customer says प्राइस ज्यादा है, you have to counter question, सर रिजल्ट क्या चाहिए? वो कहेगा यार क्या रिजल्ट क्या होते हैं? Then you have to tell कि मेरे प्रोडक्ट में ये रिजल्ट्स आते हैं। अब give me one example. I have given you the example so many times, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, प्लीज bear with me. मोहम्मद साहब का गाड़ी का एसी खराब हो गया, मोहम्मद साहब गए एसी ठीक कराने के लिए एसी गैरेज वाले के पास। उसने बोला कि भाई सर आपके एसी की सारी सर्विस होगी और इसमें गैस जलेगी, गाड़ी का एसी था, मेरा चार्ज है 3000 रुपए। तो मोहम्मद साहब बोलते हैं भाई बाजार में तो 2000 में होता है, 3000 क्यों मांग रहा है, तेरा प्राइस ज्यादा है। मोहम्मद साहब ने प्राइस बोला ही ये सिर्फ की प्राइस ज्यादा है, उसने आगे से बोल दिया सर मोहम्मद साहब रिजल्ट क्या चाहिए? भाई यार वो क्या होता है यार, मोहम्मद रिजल्ट क्या चाहिए? क्या रिजल्ट दोगे? एक तो गारंटी है 1 साल की, कूलिंग होती रहेगी, ठीक है, और कूलिंग होगी एक्स टेम्परेचर की, ये आपको 15 मिनट बाद आपको एसी बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है, आपका पेट्रोल यूज कम होगा मेरी कूलिंग में, ऐसा कुछ। मतलब जो बेनिफिट्स आपका प्रोडक्ट देता है, जस्ट टेल हिम द बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स।
ये बेनिफिट है, उसका ये रिजल्ट है। बेनिफिट क्या है कि कूलिंग होगी एक्स टेम्परेचर की। रिजल्ट क्या आएगा कि आपका गाड़ी का पेट्रोल कम लगेगा भाई, आपको एसी बंद करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सस्ता पड़ रहा है आपको मेरे से कराना। करा तो लोगे किसी बंदे से, वो गारंटी नहीं देगा और 4 दिन बाद दोबारा खराब हो जाएगा और वो कूलिंग करेगा नहीं। तो व्हाट इज बेस्ट, 3 यार 2 यार, आप पूछोगे उससे। तो व्हेन योर कस्टमर आस्क टेल यू कि प्राइस ज्यादा है, जस्ट काउंटर क्वेश्चन है कि प्राइस रिजल्ट क्या चाहिए, बट उससे पहले आपके पास रिजल्ट्स रेडी होनी चाहिए लिखित में कि आपका प्रोडक्ट रिजल्ट क्या देता है जो कोई भी नहीं दे रहा। और यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ अनअवेयरनेस। मतलब अगर आप बनाते हैं एक मोबाइल या एक माउस बनाते हैं, अब माउस सारे बना रहे हैं, और माउस के फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये घड़ी है, घड़ी में रबड़ लगा हुआ है। अब जो ये रबड़ बनाता है वो रबड़ बेचता है। रबड़ बेचने वाले 500 लोग हैं बाजार में, 5000 लोग हैं और कंपटीशन है। बट एक बंदा ऐसा है जो बता रहा है कि इसके इस रबड़ के फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। एक बंदा बता रहा है, सिर्फ है सबके पास सेम रिजल्ट, वो बाकी लोग बता नहीं पा रहे। आप लोग बता पाओगे आज से। इसमें एक्स क्वालिटी का रबड़ लगा है, ये फीचर है। बेनिफिट क्या है कि ये गीले होने पे खराब नहीं होता। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या हुआ इसका, रिजल्ट क्या हुआ इसका, फीचर था एक्स क्वालिटी का रबड़ है। इसका बेनिफिट क्या है भाई, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बेनिफिट ये है कि ये खराब ही नहीं होता पानी पुनी में। रिजल्ट क्या है, Wear and tear है, Wear and tear रिजल्ट क्या नहीं है कि लॉन्ग टाइम चलेगा। और मेरा फायदा क्या है उसके अंदर, आई विल नॉट हैव टू पुट मनी अगेन इन माई वॉच, ये जो भी इसको कहते हैं। So this is the therapy you have to tell to the customer. Feature लिख लो, feature, benefit, result, मेरा फायदा मतलब कस्टमर का फायदा। If you can tell this frame to the customer, I am telling you, you will kill the competition in 1 year. I telling you, ये रबड़ सारे बनाते होंगे, लाखों लोग इसके मैन्युफैक्चर होंगे दुनिया में, बट एक बंदा है जो इसके फीचर्स, फिर बेनिफिट्स, फिर रिजल्ट्स और आपका फायदा बताता है। He will conquer the market. So Deepak and all of you, if you can tell your product features, benefits, results और उसका फायदा, तो कस्टमर पे जाने से पहले आपके पास ये 4 चीजें तैयार होनी चाहिए। और वहां आप गूंगे बन जाओगे ना तो वो फेल हो जाएगा, वो कस्टमर, you will lose the customer. So before visiting to a customer, you must have these 4 things documented ready with you in on paper. और we have a Bible system. How many of you what is Bible? देखी सबने? चलिए मैं इसमें अपनी ऐड ना करूं कोई। हमारी बाइबल बनती है यूएसपी में, उस बाइबल में वो सारी कहानी हम गा देते हैं। फीचर्स, बेनिफिट, रिजल्ट्स, कितना काम किया, कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, कितना रिजल्ट आया, कितने लाख का काम किया, सब कुछ हम गा देते हैं। तो एक बाइबल बनती है पूरी 4-6 पेज की। इन दैट बाइबल यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग ऑफ योर बिजनेस। बस कस्टमर के पास गए और बाइबल दे दी उसको हमने, बस वो चुप हो जाता है। There are many ways to kill price objection, Deepak ji. So this is one of them. I hope this is clear to everybody. किसको क्लियर नहीं हुआ, किसको क्लियर नहीं हुआ भाई? क्लियर है सबको? अमित भट्टर क्वेश्चन है आपका? यस हाँ सर। सर मेरे इसमें ये जो है हम लोग करते हैं काफी बार इम्प्लीमेंट, बट इसमें एक चैलेंज ये है कि हमारे काफी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कोई प्रिंटर है या कोई लैपटॉप है, ये ब्रांडेड होते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन भी हम लोग देते हैं, बट उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा प्राइसिंग एज सच कुछ होता नहीं है। कस्टमर क्या करता है, सीधा ऑनलाइन देखता है, दिखा देता है, देखो ये प्राइस है, ये प्राइस में दे सकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे ये है। वेरी गुड, ये अच्छा एक काउंटर आंसर है। तो यू हैव टू ट्रैक 10 प्रॉब्लम्स बाइंग ऑनलाइन, दैट्स इट। You have to tell the customer 10 problem and the consequences buying online. सर वॉइस ब्रेक हो गया सर, मेरे इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। You have to tell the customer 10 problems and the consequences buying online. ऐसी कौन सी 9 प्रॉब्लम्स हैं जो ऑनलाइन खरीदने के बाद होती है और वो ठीक भी नहीं होती, और उनका कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको बता दो। Do you afford that? Can you afford this? उसको पूछ।
सेम हुआ मेरे साथ। आई हैव बाइड वन लैपटॉप फ्रॉम ऑनलाइन, मुझे दिक्कत आ रही है उसमें अभी 4 दिन में, तो साउंड ठीक नहीं है, अब उसको ठीक करना एक चैलेंज है बहुत बड़ा। बट इन योर केस, बिकॉज यू आर इन पर्सन, just give a call, we will give a visit to your company and we'll repair it at no cost. USP, you just have to compare yourself from the online कि how are you better from online. I agree कि वहां प्राइस 2000 रुपए कम है, but what they are selling, what I am selling is a different thing. एग्जाम्पल एक और दूं आपको, यहाँ चलूं आगे, तो पौने 2 हो गए, चलूं आगे, एग्जाम्पल एक और दूं। So लास्ट एग्जाम्पल, I visited one store of कैंपस शूज, यार बोल देता हूं मैं, कैंपस शूज सुना सबने। अब कैंपस मिल रहा है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है, ठीक है। अब मैं कैंपस में गया, अब वहां पर भी वही सेम ऑब्सोल्यूट तरीका था। मैं कहा शू दिखाओ जी मुझे, तो शू दिखाया उसने, अभिषेक यादव, यार ऐसा ना करो यार, ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ना मैं, ये लाखों रुपए का भी नहीं मिलेगा आपको पॉइंट जो बोलने वाला हूं मैं। इधर देखो सारे, तो उसने शू दिखाया, उसने बंदे ने, मैं कहा जी क्या खास बात है इसमें? सर इसमें डॉक्टर सोल है। वो क्या होता है? यस, वो क्या होता है? तो डॉक्टर सोल क्या है? कैन यू टेल मी? ऑर्थो के लिए मीन्स आपका बैक पेन, जॉइंट पेन, वो सब उसमें कम होता है, कुशन मिलेगा बेटर। वही उसको बोलना था कि मेरा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, बट दे डोंट नो, ये ड्यूरेबल है। वो क्या होता है? मैंने पूछा वो क्या होता है? वो क्या होता है? सर ड्यूरेबल है। मैं वो क्या होता है भाई? यू डोंट नो द आंसर। तो एवरीबडी इज चिल्लाइंग फॉर फीचर 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 फीचर, ये फीचर है, वही आप कर रहे हो अमित, ये फीचर है। डू नॉट टेल द फीचर्स, टेल द बेनिफिट्स। उसका रिजल्ट क्या है, मेरा फायदा क्या है, जो हमको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। सर छान मारो सारी जिंदगी। You just have to give the comparison between. Always give the point on customer benefit. And in Amit case, you just have to compare you with online की, why not online? पर उसके 5 पॉइंट बना लो, दे दो कस्टमर को। ये वर्क कर जाता है सर रिटेल कस्टमर के साथ, बट ये कॉर्पोरेट्स में जब हम लोग करते हैं तो वहां पे वो वर्क नहीं करता है सर। देखो हर बंदा बाय करता है इमोशन से, नॉट लॉजिक से। एक बात ध्यान रखना सारे, इमोशंस ट्रिगर्स एक्शंस, इमोशंस ट्रिगर एक्शन। व्हेन यू टेल एनीबॉडी कि भाई इसमें तेरा ये फायदा है, तो फायदा सुनते ही इमोशन ट्रिगर करता है और वो एक्शन लेता है। तो यू हैव टू एनीहाउ, यू हैव टू ट्रिगर द इमोशन ऑफ द कस्टमर। बट सर कॉर्पोरेट में कोई एक जैसे सैमसंग का मोबाइल लेना है या कोई भी एक ब्रांड लेना है, उसमें फीचर्स तो ऑलरेडी कस्टमर एंड यूजर जानता है, वो तो उसके बाद सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन पे ही जाता है। उसमें इमोशन या कुछ वो वाली चीज नहीं रहेगी, क्योंकि आज किसी ने एक मोबाइल खरीदना, सारे फीचर्स चेक कर लेता है पहले, मैंने कौन सा चूज करना है। उसके बाद वो कहता है भाई ये दुकानदार ये दे रहा है, ये दुकानदार ये दे रहा है, ये दुकानदार ये दे रहा है, किससे बेटर प्राइस मिल रहा है उससे ले लेते हैं। So how many of you attended the Manav Kapoor's meetup? He said one thing, किसी को याद है? Who is the actual influencer in your chain? किसी को याद है? एंड यूजर, मतलब ना। He told me very well, मुझे याद अच्छी तरह। When you visit a mobile store, एक मिनट रोहित, please mute all of you. When you visit a mobile store, अब आपने मन बनाया कि मैंने सैमसंग लेना, आप चले वहां मोबाइल स्टोर पे, बट वहां था एक इन्फ्लुएंसर जो वहां का मालिक था, उसने क्या भाई यार इसमें ना कंप्लेंट बहुत आ रही है, ये मत ले, बस वही सारी पोजीशनिंग गई डाउन सैमसंग की, और उसने अपना माल भेज दिया, मारो इसको ले जा, मैं बैठा हूं इसके लिए। तो सारी आपकी रिसर्च गई जीरो, बिकॉज ये जस्ट सेड वन थिंग टू कंप्लेंट बहुत आ रही है इसके। और ये इससे क्या हुआ अमित, इमोशन ट्रिगर हो गया। अच्छा, क्योंकि nobody tell the complaint on online, ये फीचर्स क्या है इसके, वहां नहीं कोई बताएगा कि कंप्लेंट क्या आ रही है इसके अंदर, nobody interested in that, ठीक है ना, बिकॉज कंपनी will not tell you कंप्लेंट क्या आ रही है इसके अंदर। बट इन्फ्लुएंसर कौन सा, इसमें इन्फ्लुएंसर कौन था जो वहां माल बेच रहा था। you just have to take in control the influencer प्लस सारी कहानी। देखो ये कहानी बहुत लंबी है, सेल्स की कहानी है। इसके लिए मैंने आपसे 1 साल मांगा है, and I can't tell you this answer in 5 to 10 minutes. I have asked you for 1 year for this, then QSP. But फिर भी जो लोग यहाँ नहीं हैं, always go for the features
फिर बेनिफिट्स, फिर रिजल्ट्स, फिर उसका आपका फायदा, ये चेन होती है इसकी। एंड जस्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंसर। किसके एक कॉल पे कस्टमर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, किसके एक कॉल पे, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप रिटेल पे माल बेचते हैं तो रिटेलर के आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि उसके एक कॉल पे कंज्यूमर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। ये पक्की बात है। अगर मैं ले गया हूं बैटरी लेने के लिए अपनी गाड़ी की, आई हैव डिसाइडेड टू गेट द बैटरी ऑफ एक्साइड, बट व्हेन आई रीच द स्टोर व्हाट ही टोल्ड मी, सर एक्साइड मतलब सर इसका सर पहले नाम था, अब बहुत पेमेंट आ रही है सर। ये बस ये सुनता ही अच्छा फिर कौन सी लुमाई बता दें। ऐसे ही होता है। दिस इज रियल लाइफ, दिस इज रियल लाइफ माय बॉयज। ये रियल लाइफ की ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये फिल्मी लाइफ नहीं है ऐसे में जो चल रही है। जो वो बोल देगा फिर मैं वो ले लूं, बिकॉज मुझे सर्विस किससे चाहिए, उससे। बिकॉज ये बैटरी है, 3 साल की वारंटी है, कहीं हो कुछ हो तो किसको याद करूंगा? दुकानदार को भाई। जो इस ट्रेड में आते हैं ना वो समझ लें, ये थेरेपी, फीचर, बेनिफिट, रिजल्ट, व्हाट्स मेरा फायदा, उसके बाद टेक द कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंसर। वो कौन है आपकी चेन के अंदर? किसके एक डिसीजन से कंज्यूमर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली क्वेश्चन। इसमें पूरा 1 घंटा लग गया मेरा। चलिए जी, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा आंसर जो मैंने दिया आपको। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीड विद दिस इक्वेशन जो मैंने बताया आपको? अग्री विद मी, टोटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो मेरे बताओ ना। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मेरे बच्चा सहजनंद मोबाइल बहुत देखता है यार, कोई रास्ता बताओ इसका क्या सोल्यूशन है? बोलता हूँ मोबाइल मत दे, उसका माइंड डाइवर्ट कर दो, बस उसको किसी और चीज में बिजी कर दो। कंप्यूटर दिला दो, ऑल ओवर इंडिया। कंप्यूटर भी है उसके पास, लैपटॉप भी है उसके पास। बस कंप्यूटर में मैंने एक दिन ऑनलाइन देखा था कुछ छोटे छोटे टॉयज अपने बच्चों के। कुछ इस तरह के जो आईपी ब्लैक लिस्ट में डाल कुछ दो। टॉयज इस तरह का जो इसको एक्टिविटी में 9 जुड़े। साल का है वो, 9 साल का टॉय से खेलेगा नहीं। आप लोग सारे म्यूट हो गए। यस, अनम्यूट करिए। अनम्यूट, आप सर, म्यूट उसको किसी गेम में डालिए, कोई स्पोर्ट्स में डालिए। हाँ, वो स्पोर्ट्स में उसको डाल रहा हूँ मैं, अपना बैडमिंटन में। बट स्टिल उसके पास होते हैं 1-2 घंटे, वो चोरी कर लेता है उसमें मोबाइल की। एनीबडी एल्स? किसने क्रैक किया हो ये? सर सब परेशान है, बिकॉज़ ये चैलेंज सबका है, मुझे पता है। सर ये मेरा भी चैलेंज है, लेकिन हमने अभी इसको क्रैक किया है ऐसे। उसको हमने बोला है आधा घंटा तुझे फोन मिलेगा, जो भी करना है वो आधे घंटे में करना है। अभी तक तो वर्क कर रहा है सर, पिछले 1 महीने से। उठा लेता मम्मी का फोन, दादी उठा लेगा चोरी से, मम्मी उठा लेगा और फिर घुसेगा अपने किसी कोने में। सर बच्चे के शेड्यूल को बिजी किया जाए, बच्चे के शेड्यूल को बिजी करने के लिए उसको किस तरीके से बिजी रखना है ताकि उसके पास फोन का देखने का टाइम ही ना बचे। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। आई हैव आल्सो ट्राइड। मैं उसको डाल दिया बैडमिंटन के अंदर, हो जाएगा एक तरीके से बैडमिंटन। मैंने भी डाला है। स्कूल की टाइमिंग के आते ही, स्कूल से आते ही आधे घंटे का टाइम है, ड्रेस चेंज कर, लंच करो, देन सीधे स्टेडियम जाओगे, स्टेडियम से 2.5 घंटे बाद वहीं रहोगे, वहां से वापसी आते ही 15 मिनट का टाइम है, देन ट्यूशन से वापसी आएंगे 8:30 नाइट, 8:30 नाइट आते ही 9 o'clock तक आपके पास टाइम है। आप टीवी देखना टीवी देखिए, आपको मोबाइल देखना मोबाइल देखिए, लेकिन बच्चा फिर मोबाइल नहीं देख पाता। तो आंसर इज अपने बच्चे का शेड्यूल बिजी कर दो। यस, दिस इज द आंसर, दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर कि उसको स्पोर्ट्स में डाल दो। एंड वन मोर थिंग, किसी भी चीज में, ऐसी किसी भी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए जिसमें बच्चे का मन लगे, जो उसके आसपास बच्चे खेलते हैं। वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड टू माय किड्स, उसका नाम सहजानंद है, कि भाई मुझे डायबिटीज हुई है 40 साल की एज में। मोहम्मद, एक मिनट, आई हैव गॉट डायबिटीज इन 40 years of age, बट तेरे को जल्दी हो जाएगी। वाई? खेलोगे नहीं, बॉडी का मूवमेंट नहीं करोगे। बिकॉज हमने तो बहुत खेला है अपने बचपन में, बहुत खेला है, बहुत मिट्टी हुए हैं हम। तुम तो खेलते नहीं हो यार, तुम तो, तुम्हारा फिजिकल तो है ही नहीं है। मेरे को 40 साल में हुई कि मैं बैठता हूँ सारा दिन। एक चीज और, कि बच्चे को कोई भी इंडोर की जगह आउटडोर की तरफ भगाइए, मतलब बच्चे को बाहर भगाइए, बच्चे को घर के अंदर रुकने मत दीजिए। बच्चा घर के अंदर रहेगा, फोन उठाएगा ही उठाएगा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करना है। फोन और टीवी तीसरी उसकी जिंदगी में कोई चीज नहीं।
यस यस, उसे अगर आप बाहर फेंकेंगे, जबरदस्ती बाहर फेंकना, मतलब मैं वर्ड बच्चे को फेंकना, वर्ड इसलिए ऐसा यूज कर रहा हूं क्योंकि हम अरे चल बैठ जा, कल देखते हैं, नहीं नहीं, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, आप क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो मर्जी खेलो, गेम्स कोई भी खेलो, बाहर बाहर गया नहीं कि मोबाइल बचा नहीं। थैंक यू सो मच। आपका नाम नहीं आ रहा है, आपका नाम क्या है? मोहित तनेजा। थैंक यू मोहित। रोशनी जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें मेरी तो क्या सर, अभी 3 इयर्स की डॉटर है, तो हम लोगों ने क्या करा, पेरेंट्स ने मोबाइल देखना खुद कम करा और बच्चे पे टाइम देना स्टार्ट करा, तो उससे भी मन काफी डाइवर्ट होता है। यस यस, दिस इज द पॉइंट। व्हेन आई रीच होम, उसके बाद वो नहीं देखता, वो फिर मैं और वही रहते हैं, हम खेलते रहते हैं, बट बिफोर दैट मम्मी कर रही है काम, दादी अपना बिजी है, आराम कर रही है, वो बस ये दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। मोहित तनेजा ने दिया, थैंक यू सो मच मोहित। नाउ ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन करेगा? प्लीज आस्क हेल्दी क्वेश्चंस प्लीज। यस, कौन करेगा? यस, आगम रस्तोगी क्वेश्चन। सर हमारा क्या है, हम लोगों का जो फील्ड है कंस्ट्रक्शन का, उसमें क्या होता है 100 से ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, और हमारा मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से लगभग 6 महीने 7 महीने साल भर का एक अटैचमेंट होता है, क्योंकि मुझे उसी के साथ काम करना है। अब उसमें क्या होता है कि ऐसे सपोज 100 एक्टिविटी है, हमने कोई एक एक्टिविटी गड़बड़ कर दी, तो वो क्या करेगा 99 को भूल जाता है, वो एक पे कंसंट्रेट करता है थोड़ा सा उसको। वैसे कोशिश तो हम ये करते हैं कि 100 के 100 सही करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक या दो के मैनुअल है अधिकतर चीजें, तो 1 से 2 हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कमी कहीं रह जाती है, तो उसी पे कंसंट्रेट करते हैं सारे क्लाइंट्स। तो उसको कुछ ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जो है अच्छी बातें नहीं गिनती और बुरी बातें गिनती है। बट एनीबडी हैव आंसर ऑफ दिस? इसका मैं इनका क्वेश्चन रिफ्रेम कर रहा हूं कम का, कि 10 काम किए कस्टमर के अच्छे, उसने वैल्यू नहीं की, बट एक गलत हो गया, उसको लेके बैठ जाता है वो। एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज? यही क्वेश्चन है कम? जी जी सर, जी सर, बिल्कुल। यस, जल्पेश झिंझू वडिया, आंसर अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए आप। हाँ यस, आप जी मेरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है। बहुत साल काम करने के बाद भी एक ही मतलब गलती पे वो उखड़ जाते हैं, उसका क्या हो सकता है? अच्छा, आंसर टू दिस क्वेश्चन किसी का है? 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट एक क्वेश्चन सबका ही है यार, एक का नहीं है। आंसर एनीबडी कैन आंसर दिस? यस, नो? यस, बेसिकली ये कंपटीशन का ही एक मतलब सेकंड फेज है, तो सामने दिखता है हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कि मतलब हम अंदर से पिघल जाएंगे कि नहीं तो ये कस्टमर हमारा कंपटीटर के पास चला जाएगा, तो इसलिए भी ये उसका रिएक्शन रहता है। गुड। और एनीबडी एल्स कैन आंसर दिस? मी बोलिए, मी कौन बोल रहा है? एक मिनट, अब बोलिए कौन बोल रहा था? एक बंदा कोई, हाँ बोलिए आप। राजन। यस राजन, बोलिए। सर इसका आंसर एक होता है, आप उसी से पूछो वही प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि ये फ्लोर टेस्ट है। अगर आप 100 टाइलें लगा रखे और एक खराब लगा दो, तो कस्टमर से भी ग्राहक एक ही उस पर देखेगा कि उसको एक गलत चीज दिखती है। बात तो ठीक है, कि उसी से पूछो भाई इसका क्या करें, उसको कैसे ठीक करें। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, राजन ने बोला कि अगर कोई मिस्त्री आपके फ्लोर की टाइल्स लगा रहा है, तो इज नॉट कंसर्न कि आपकी टाइल्स सारी सही लगी हैं, जो एक गलत लगी है उसको उठा लेगा, अभी गलत लगी है, वो हैबिट है, दिस इज नेचुरल। एनीबडी एल्स? जी यस, प्लीज यस, प्लीज कम। हाँ बोलिए, मेरे को दिख नहीं रहा कौन है। मोहित, यस मोहित बोलिए। जी एक्चुअली इसमें जो सर की प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी गलती होती है और हम उसको, जो बॉस होता है जिसके यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वो हमें उस एक गलती के ऊपर धुतकारता है, कुछ गलत शब्द यूज करता है, हमारी अच्छी चीजों को खत्म कर देता है। इस चीज का सबसे बड़ा कारण ये है कि गलती जब हमसे हो जाती है, अगर हम उस गलती को उसके देखने से पहले, उसके समझने से पहले हम एग्री कर दें, उसको पहले बता दें, वेरी गुड, कि अगर सर ये चीज मैं लगा रहा था लेकिन ये गलती मेरे से एक हो गई है और मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे करूं, प्लीज आप मुझे बताइए, गलती तो मुझसे हो गई। तो उस गलती को जो ऑनर है, जो लैंड जिसके यहाँ आप साइट कर रहे हैं, अगर उसको अपने आप आपने बता दिया, वेरी गुड, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है वो गलती उसको उस समय दिखे, कोई जरूरी नहीं है। आपने एक पाइप लगाया साइड में, वेस्ट पाइप लगाया, लेकिन वेस्ट पाइप टेढ़ा लगा दिया,
जिस कारण उसको 6 महीने बाद जब उसके घर में बरसात आई तब वो पानी रुका उसके पे, तब वो साइट ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने लगाते ही आपको लग गया और आपने इन्फॉर्म कर दिया, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी मिस्त्री, उसकी लेबर कॉस्ट आपको अपने पास से बियर करनी पड़ेगी। लेकिन वो साइट का ऑनर इस बात के लिए तैयार होता है कि अगर कोई भी काम गलत हुआ और सामने वाला मान गया अपने आप, तो वो आपको और अच्छा मानेगा, आपकी वो गलती नहीं मानेगा। Yes, yes. Let me reframe Manoj Taneja's answer. Mohit, when you confess yourself, Rohit, when you confess your mistake, पता क्या होता है? हाई पोजीशनिंग, आपकी पोजीशनिंग ऊपर जाती है, पोजीशनिंग हाई हो जाती Always check yourself कि अगर आपके पास कोई बंदा है आपका और यार सर मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, इट्स ऑल राइट। I'll give you live example. मेरा एक दोस्त है, एक मिनट, मेरा एक दोस्त है, उसका कंस्ट्रक्शन का ही काम है। तो व्हाट ही टोल्ड मी कि वी आर वेरी क्लोज टू अवर कस्टमर्स, और जब भी हमारे से गलती होती है ना, वी जस्ट गो टू द कस्टमर एंड टेल द गलती हमारे से हो गई है, एंड ही नेवर सेज कि हाँ भी आपके पैसे काटूंगा, नेवर सेज इट, बिकॉज वी आर देयर ना, वी आर कन्फेसिंग अवरसेल्फ, वी आर नॉट, हमको छुपा नहीं रहे, बिकॉज व्हेन वी छुपाएंगे और उसको पता लग गया अगर, फिर तो महाभारत हो जाएगी। तो छुपाओ ही ना, उसको ओपन कर दो। एंड द सेकंड पॉइंट टू आंसर टू आगम रस्तोगी, ये सबके साथ आएगा, तो आई विल ऐड माय आंसर टू दिस फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन यू आर इन दिस कि आपके वो 50 गलतियां, 50 अच्छी बातें बोल रहा है और एक गलती को इग्नोर कर रहा है, तो ट्राई दिस फॉर्मूला। व्हेन यू डिलीवर योर वर्क इन पार्ट्स, when you deliver your work in parts, try to give him a hard copy or soft copy mail ki sir, this has been delivered to your workplace and everything is fine, please acknowledge me, I have checked everything। मतलब क्या है इसका कि आपने वो बिल्कुल सही सलाह उसको सर्विस डिलीवरी दे दी है। इफ यू सेंड ये थ्रू आउट द मेल्स, 50-100 मेल्स को भेजते पूरे वर्क, इंटायर वर्क की, व्हाट ही विल थिंक, यार 100 मेल्स अच्छी आई हैं तो एक बहुत बुरी हुई तो क्या बात है, क्या दिक्कत है। अगर 100 में हमको आई है कि आप काम अच्छा किया, अगर उसमें काम गड़बड़ हो भी गया, वो मान भी रहा है कि गड़बड़ हुआ है, इट्स इग्नोरेबल। ट्राई दिस फॉर्मूला। every time you complete your work, just give him a mail कि sir everything is done on time, perfectly, please check, and we are there to help you out if any mistake has been done, that's it। because जब तक इसको जतलाओगे नहीं ना कि हमने सही काम कर दिया, उसे समझ भी नहीं आएगी सही काम किया, तो जतलाओ उसे, इधर काम ठीक हो गया, चेक कर ले भाई आप with me। and the point Mohit said, just confess your mistake bluntly, अच्छा पॉइंट था। yes अमित ग्रोवर। हेलो सर। सर ये सिचुएशन थोड़ा फर्क है, यहाँ पे आप बता रहे हो जो यहाँ पे टाइम बाउंड काम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आज नहीं हुआ कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हफ्ते बाद कर देंगे। मेरा सर जो प्रोफेशन है वो केटरिंग का प्रोफेशन है, जो होना है वो उसी मौके पे होना है, बारात आनी है तो खाना खुलना है, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं होता। तो हम लोग जब बुकिंग करते हैं, हम पहले ही क्लाइंट को बोल के चलते हैं कि सर देखो 90 से 95% लोग को हम खुश कर देंगे, 5% की गारंटी हम ले नहीं सकते, किसी को नमक कम लगता है, किसी को मिर्च ज्यादा लगती है, तो वो पहले ही बोल देते हैं। अगर 5 मीठे बोले हुए तो पहले 6-7 लगा देते हैं। वेरी गुड पॉइंट, पहले ही बोल दो सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3 to 5% mistake can be done from our side, या फिर errors बोल, because we are humans, हमने माल बनाना, we are humans, हम मशीन तो है नहीं, and that is human error। yes, or we can't do anything in that। perfectly said by Amit Grover कि ऐसे भी कर लो, in the starting, in the documentation, just tell him in the written कि भाई we are there to help you out for every mistake we make, but there are chances कि there can be mistakes of 5% error हो सकती हैं, पहले बोल दो उसको। अमित आगम रस्तोगी, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच अमित ग्रोवर जी, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, मैं पूछ लूं, पूछूं? Yes sir, yes sir। So we have indulged 11 strategies of payment recovery in my workshop, in my course। I want you to tell me if you have
मेड एनी रिकवरी स्ट्रेटजी जो आपकी काम कर रही हो, मुझे पता ना हो, एनी कंसल्टेंट, एनी रिकवरी एजेंसी यू नो, एनी ट्रिक यू नो जो काम कर रही है बड़े कमाल की और मुझे पता नहीं है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड माय कम्युनिटी इफ यू कैन टेल मी रिकवरी एजेंसी, रिकवरी ट्रिक, टैक्टिक, रिकवरी स्ट्रेटजी जो मेरे को पता नहीं है। So if you can tell me, I will add, I will analyze that. वो काम करेंगे नहीं करेंगे, and I will add in my project. Recovery agency, recovery authority, recovery का कोई consultant, recovery advocate, recovery strategy, recovery trick, if anybody knows. किसी को नहीं? टारूस कलेक्शन बोल के एक है रोशनी जी, मैं एक मैसेज में डाला देख, टारूस कलेक्शन बोल के एक एजेंसी है, वो रिकवरी करते हैं। B2B की? हाँ कहाँ पर है? हाँ, मैं कंसल्ट किया, उनसे बात की। कहाँ पर है ये? ये मुंबई ऑल ओवर है, मुंबई बेस्ड है, दिल्ली में सब जगह है। Thank you, thank you. Please share its details also. हाँ, मैं भेजा मैसेज में टारूस कलेक्शन। मुझे WhatsApp पे भेजो। हाँ श्योर। Thank you so much. Anybody else want to share anything regarding recovery? रोहित, भारत, हरिंदर, मोहम्मद साहब, कुछ आपने आज तक किया हो और रिकवरी हो गई हो? मुझे मेरे दोस्त ने बताया, एक पार्टिसिपेंट ने, कि उन्होंने एक चीज ट्राई की। What they have done, they are two partners. They have gone to the customer house. उसके बाद उन्होंने तंबू लगा लिया, तंबू दोनों ने, और बैठ गए वहां और लगा दिया ठप्पा, वो एक ब्लैक कार्ड से पेमेंट चाहिए हमारी, उसका नाम लिख के, और वो कन्वर्ट हो गया, पेमेंट मिल गई। But this is an aggressive therapy. I will not recommend this, but it is not a key. Anybody else have these kinds of therapies they have tried, tested and worked for you? Please let me know. Any agency, consultant, wakil, please let me know, because it will help my community. Anybody? No? काम सिर्फ मेरे ही है क्या? Yes, Amit? सर 2 साल पहले मैंने एक एडवोकेट को हायर किया था, शी इज अ लेडी, तो शी इज अ रिकवरी एक्सपर्ट इन, शी इज अ लॉयर, एंड उन्होंने मुझे वही बताया था कि यू डोंट नीड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनीबॉडी, हम लोग उनको धमकाएंगे और उनसे वो पैसा वसूल करेंगे, धमकाएंगे इन द सेंस इन द लीगल वे, एंड उसी के थ्रू हमने कुछ पैसे वसूल किए थे, उनको डरा के कि भाई अगर आपने नहीं किया तो ये होगा, नहीं किया तो। I will add on Amit answer. Amit, उनका नंबर वगैरह मुझे दीजिए आप लेडी का है। So मेरी कल एक कंसल्टेंट से बात हुई, तो what he told me कि एक और चीज होती है कंसिलिएशन। Have you heard that कंसिलिएशन क्या होती है? कंसिलिएशन क्या होती है? कंसिलिएशन क्या होती है? The deal before going legal. The talks before going legal. What in conciliation क्या होता है कि we have to send a mail to the customer by the guidance of the advocate कि भाई अब मैं जा रहा हूँ लीगल में, और लीगल जाती तेरे को ये नुकसान होने वाला है, तेरी ये फीस लगेगी, मैं तेरे पे ये एक्ट डालूंगा, ये धारा डालूंगा, उसमें तेरी ये फीस लगेगी, ये सब कुछ मैं करूंगा। Do you want that to me to do that? If yes, okay. If no, let's talk. और बात करता है वकील, वकील कांट सेल द ईमेल, आपको बननी पड़ेगी, बट हाँ लैंग्वेज वो देगा आपको सारी। तो दिस इज कंसिलिएशन। तो ऐसे भी रिकवरीज हो रही हैं हमारी। वी आर स्टार्टिंग रिकवरी इन दुबई, हमारे दुबई में 80 लाख की रिकवरी है, वो ऐसे ही हो रही है कंसिलिएशन से। पुलिस जी करवा रहे हैं कंसिलिएशन। ही विल टेल द वर्ड्स क्या लेना अपने ईमेल के अंदर, वो लिखा अमित वो ईमेल भेजेगा उस कस्टमर को। तो बहुत बढ़िया तरीका है, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर लीगल फिर वो गए 5-10 साल और फिर वो पैसा लग जाएगा। कंसिलिएशन बहुत मिनिमम अमाउंट, एक ईमेल है, एक टेबल पे मीटिंग है और रिकवरी हो जाती है। बट दिस इज एडवाइजर फॉर बिग अमाउंट्स, मोर देन 2, 3, 4 या 5 lakhs एंड गो अप टू crores, नॉट फॉर 1000 रुपए, ऐसे कुछ नहीं। फॉर बिग अमाउंट यू शुड गो फॉर कंसिलिएशन। आस्क एनी एडवोकेट व्हाट इज कंसिलिएशन, वो बता देगा आपको क्या होती है कंसिलिएशन। थैंक यू सो मच अमित फॉर रिमाइंडिंग मी द पॉइंट। Yes, let's yes, sure. सर उसमें वो on my behalf also she talk to the client. Very good. वो यहाँ तक कोशिश करती है कि क्लाइंट अपने टेबल पे आके नेगोशिएशंस करे। ये काम की बंदी है भाई, नंबर दो उसका।
चलिए वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन कौन करेगा आप? पुनीत लूथरा जी, मोहम्मद साहब क्वेश्चन कीजिए। सर मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं कंटिन्यूस कोई वीडियो पूरा मतलब नहीं देखता, बीच में से थोड़ा मतलब आलसी जैसा हो जाता हो, तो उसका क्या कंसंट्रेट नहीं रहता, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? कोई भी चीज मतलब कहीं से फोन आ गया या तो ये हो गया तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आई कांट कॉन्सेंट्रेट सिंगल टाइम ऑन दिस। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपकी मीटिंग में कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, बाकी तो किसी की भी नहीं करता मैं, आधे घंटे में छोड़ देता हूँ। हम आपको बोर होने नहीं देते ना, हम बोर नहीं होने देते आपको। यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन। एवरी 10 minutes या 15 minutes आई वांट अनदर थिंग कि कुछ और कर दूं करके। यस, आंसर कौन देगा? इंटरेस्ट एक्चुअली जिस वीडियो को ये देख रहे होते हैं, उस वीडियो को स्टार्टिंग में इनको लगता है कि अच्छी है, लेकिन 10-20 सेकंड के बाद इनको लगता है कि नहीं यार, तो इसलिए उससे हट जाते हैं। जैसे अगर हम आपकी अच्छा, मजे की बात पता है क्या? सर इनको बुक पढ़नी चाहिए वन थिंग। मजे की बात पता है क्या? जो प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे हैं ना, वो सबकी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी मजे की बात ये है। मैं अपना प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, इसीलिए। यस प्लीज कंटिन्यू। इंटरेस्ट एक्चुअली वीडियोस इतनी आती हैं और आदमी इतना फोन और लैपटॉप और इन चीजों में उलझ रहा है कि उसमें वो अपना डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि उसे प्रैक्टिकल किस तरफ चलना है, किस लाइन पे चलना है, उसके लिए क्या अच्छा है। वो वीडियो आती है, खोलते हैं, रोक देते हैं, खोलते हैं, रोक देते हैं। प्लीज आंसर सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यही है कि अपने देखते रहो। नहीं देखते नहीं रहिए। आपने जैसे आज फेसबुक, या हम अगर बात करें कि हम आज फेसबुक पे अगर आप डालते हैं कि टीवी खरीदना है, तो थोड़े दिनों बाद आप देखिए फेसबुक ने कितना सिस्टम, वो अपने आप हर आपके सामने ना स्क्रीन पे टीवी के ऐड आने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्टिक टू द पॉइंट। यस, आंसर दीपक गुरुवारा प्लीज। सर हमें मतलब एक फोकस रहना चाहिए कि आज क्या करना है। वो ज्ञान सबके पास है, वो करता नहीं हुआ। जितेंद्र गुप्ता सर वन थिंग एट अ टाइम, हमेशा वन थिंग जो बुक है उसे पढ़ना। कोई तो कर नहीं पा रहे ना वो। एनीबडी एल्स? आंसर टू दिस क्वेश्चन कि एक 15 मिनट में बोर हो जाता हूँ, क्या करूं? आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे तो दुनिया के सारे काम खत्म हो जाएंगे सर, इनके सामने करते करते सभी खत्म हो जाएंगे। अरे वीडियो की बात कर रहे हैं यार। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस सर 2 मिनट के लिए सर उसमें एक सोल्यूशन ये है कि उसमें ये अपने जो कुछ काम डेलीगेट करें, तो इनका ध्यान एक जगह कंसंट्रेशन में रहे। अमृत ने बोला कि 2 मिनट का ब्रेक ले लो। मोहम्मद साहब एक्चुअली सारे सुन लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, वो भी ठीक था। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जितेंद्र ने बोला कि हाँ भाई सबको डेलीगेट कर दो तो ध्यान एक तरफ होएगा। रोहित क्या बोल रहे थे? रोहित आर्य, इनको बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन चाहिए, वो ध्यान लगाने से या योग से आएगी। वो भी प्रॉब्लम है, वो कैसे आएगी? चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15 मिनट देखिए और छोड़ दीजिए, बाकी अगले दिन देखिए 15 मिनट। सिंपल। ऐसे मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। if I have 1 hour video for my coach, I watch it for 15 मिनट, बाकी अगले दिन, फिर अगले दिन I complete 4 days। अब हमें जो हो जाती है। ओके मोहम्मद साहब, 15 मिनट ही देखनी है आपने, मेरी भी। एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आप सब बिल्कुल मजे में सुपरमैन हो। फिरोज सैयद, क्वेश्चन मेरा एक पूछना है, अभी बिजनेस में पार्टनर्स रहते हैं ना, पार्टनर्स। एक क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा कि मुझे कस्टमर चाहिए, कौन देगा? पूछो भाई, कस्टमर चाहिए मुझे चाहिए एनरोलमेंट। मेरा वर्कशॉप आ रही है 19 फरवरी को। सर मुझे भी चाहिए सर। मुझे एनरोलमेंट चाहिए। यस फिरोज, सॉरी टू ओवर यू। अभी बिजनेस में पार्टनर्स रहते हैं, तो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रखना चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखना चाहिए उनके साथ, कुछ है? फिरोज का बिजनेस नया है ड्राई फ्रूट्स का, तो प्लीज टेल हिम कि क्या ये पूछ रहा है, ये भी नया कस्टमर है तो क्या करना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन। सर ये वही पूछ रहे हैं जो मैंने पूछा था, वो क्रेडिट पॉलिसी बनवा दीजिए सर एक बार। नहीं, पार्टनर के साथ, पार्टनर्स के लिए, कस्टमर नहीं, पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप डीड बन जाए, एक पार्टनरशिप डीड बना के उसके वो कैसे बनाना है, कुछ है? हाँ मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं शेयर करूंगा, मतलब मैंने जो बनवाई हुई है अपने लिए। जेनरिक रहेगा क्या?
अच्छा है, मतलब एक लीगली तो अच्छा है, बाकी तो म्यूचुअल इसके ऊपर चलता है, पार्टनरशिप Answer एक to लॉन्ग this टर्म। question is, anybody has have the answer? Answer to this question is, आप अगम का डॉक्यूमेंट ले लो फिरोज, but the advice is talk to Bakshi. Bakshi is an expert on paper making. Okay. If you want to make any paper, any document, any compliance, Bakshi is the right guy. बहुत चंद 100 रुपए लेके बना देगा और बढ़िया बना देगा वो। Sure. अक्षय का नंबर आपके पास है या चाहिए आपको? है वो पूरा आ गया ना ग्रुप पे। Yes, yes. He is the expert on paper compliance and all. Okay. ठीक है. And one more thing, Feroz Sayed, for everybody, if anybody in partnership, if anybody or everybody in a partnership, सुन लो सारे, just revise your partnership deed after 1 year, every year. Why? 11 months. Why? Revise your partnership deed in every 1 year. Your duties, your portability, your P&L, everything you have written, because things are changing so fast. If you have written कि हम पार्टनर है सारा जिंदगी के लिए, और कल को उसके बच्चे, आपके बच्चे बड़े, कुछ हो गया, कुछ कोविड हो, कुछ हो गया, things go wrong, फिर क्या करोगे आप? फिर डिस्प्यूट है, तो write in the partnership deed कि this deed is for only 11 months. उससे क्या होगा फिरोज? वो बिल्कुल ट्रैक पे रहेगा कि भाई ये तो सिर्फ 11 महीने की है, उसके बाद तो फिरोज फ्री है, तो कुछ भी कर सकता है, तो बी ऑन ट्रैक. बट इफ यू हैव रिटन नथिंग देयर, तो वो गड़बड़ हो जाएगी. तो ऑन योर डीड्स ऑलवेज राइट द डीड इज फॉर 11 और 12 months. ये बात ध्यान रखिएगा आप सर, बिकॉज आई हैव अंडरगॉन दिस, आई हैव सीन दिस कि हमने बनाई ऐसी, बट बाद में इतने दिक्कतें आई कि अकाउंट कौन संभालेगा, उसका लोन कौन देगा, ये किसकी एबिलिटी है, बहुत दिक्कतें आई, अभी तक आ रही हैं, बिकॉज आई हैव नॉट मेंशन्ड कि ये पार्टनरशिप डीड 1 साल की है. आज तक मुझे आ रही है मेरे कपड़े वाले बिजनेस के अंदर. मेक योर पार्टनरशिप डीड्स ऑलवेज फॉर 1 year एंड रिवाइज आफ्टर 1 year. उससे क्या होगा? This one question of Feroz Sayed have given you, मैं कह रहा हूँ बहुत वैल्यू, बहुत वैल्यू. This will save your lakhs and crores of rupees plus your time, cost, effort जो लगेगा. Because get one thing, partnerships are made to be not long lasting. Crystal clear, crystal clear. Partnerships are made to be broken. कोई partnership will not long life, last for life. Any partnership, कोई नहीं. Some will broke in 6 months, some will broke in 6 years, but everything will broke. How many of you gone through this? कि partnership जो टूट गई, किसी का ऐसा हुआ? सर हमारी पार्टनरशिप चली थी 60 years. Anybody help face this? Partnership टूट गई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल. किसी की नहीं. जिंदर गुप्ता, जिंदर सिंह की हुई. टूट गई थी सर, एक पहले टूट गई थी, अभी चल रही है, बनती है अभी 6 साल से चल रही है, लेकिन एक दूसरी वाली टूट गई थी. बिकॉज शुरू में अच्छा अच्छा लिखते सब कुछ, हाँ भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बट व्हेन रियल लाइफ टेक्स ओवर, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, ये नुकसान है, ये फायदे, मशीनरी ले रहे हो आप तो सिर्फ अपनी चलाते हो, आप तो काम नहीं करते हो, देन थिंग्स गो रॉन्ग. फिर क्या होता है? भाई अब तो नहीं चलेगी. जितेंद्र सिंह ऐसा ही होता है. जितेंद्र सिंह जी बिल्कुल सर, कलेश होगा. जब सर एक दूसरे से सारे प्लस पॉइंट ले लेते हैं. 1 year only, revise it after 1 year. और लेट मी टेल यू वन थिंग, आप सब यहाँ ना सब इमोशनल लोग बैठे हो, बिकॉज यू आर ऑल इमोशनल. बिकॉज व्हाई? वी आर द ओनर्स, We are the Indian. तुर्दे को तुर्दा मिले, सबका पैसा फंसा हुआ, तो इमोशनल है तो ही फंसा हुआ है. We are humans. मैं इमोशनल है, दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, बिकॉज इसलिए मेरी थोड़ी भी इमोशनल है. बिकॉज जो अदर बंदा है ना, जो आपको एक पार्टनर बनने वाला है, वो स्मार्ट है, वो चतुर है, इसलिए वो यहां पर नहीं है. ये लॉ गुरबाणी का है, तुर्दे को तुर्दा मिले, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले. जो जैसा होता है ना, उसको वैसा बंदा मिल जाता है. मैं ऐसा मुझे मिल गया, वैसे मैं भी इमोशनल हूँ. तो अगर आपको बंदा मिलेगा आपके साथ का, तो लॉन्ग लाइफ चलेगी. पार्टनरशिप ऐसे चलती नहीं है, बहुत रेयर मिलता है ऐसा, बहुत रेयर ऐसा होता है. बिकॉज इन पार्टनरशिप वन हैज टू बी त्यागी, इन पार्टनरशिप वन हैज टू बी सैक्रिफाइसिंग ऑल द टाइम. अच्छा यार तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है. अगर ऐसा नहीं होगा तो टूट जाएगी.
थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन फिरोज सैयद. सो आंसर इज डीड 1 साल के लिए और डू नॉट राजन याद है लास्ट प्रिंसिपल पेमेंट रिकवरी का, डू नॉट राजन खारी बाबली राजन ड्राई फ्रूट. सॉरी वो कनेक्शन टूट गया था. लास्ट प्रिंसिपल याद है पेमेंट रिकवरी का, डू नॉट. सर मुझे क्वेश्चन नहीं पता. Do not trust anybody. Do not trust anyone. Do not trust anybody, right? Do not trust anybody. You will remember my words in your life. This is और मैं आई एम नॉट टेलिंग यू आउट ऑफ एनीथिंग गुरबानी, जो गुरबानी में नहीं लिखा. चलिए जी 2:19. आई विल टेक लास्ट 1 to 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन मुझे मेरा क्वेश्चन एक यस यस मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं यहाँ पर अपना उत्तराखंड में एक छोटे से शहर रुद्रपुर में बिजनेस करता हूँ होलसेल का, कपड़े का. और हम लोग यहाँ पर जैसे अनिश्चित सूट्स में डील करते हैं. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अनिश्चित सूट में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, जिसको हमें हमारा कस्टमर यहाँ पर रिटर्न देता है कि भाई साहब ये सूट में डिफेक्ट निकला है, आपको वापस लेना होगा. और हमें मजबूरन लेना पड़ता है क्योंकि हम छोटे शहर में बैठे हैं, बड़ी मंडी में नहीं बैठे कि बड़ा कस्टमर आसपास बहुत दूर दूर से कस्टमर आ सकता है और वो करेगा. क्वेश्चन मोहित फटाफट से, टाइम हो गया. कुल मिलाकर के वो कस्टमर हमें जीआर देता है, जीआर गुड्स रिटर्न हम लेते हैं, लेकिन हमारा वो सूट्स जो है वो हमारा सप्लायर हमसे वापस नहीं लेता है. और हमसे क्या, वो बाकी मंडी में भी नहीं लेता है, बाकी कस्टमर से भी नहीं लेता है. रिटेल में तो आपको मार्जिन ही ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन डेड स्टॉक हमेशा होगा. मार्जिन एक्चुअली क्या है कि मार्जिन के लिए तो हम लोग क्वेश्चन ये है मोहित का कि कस्टमर जीआर देता है बट हम पीछे दे नहीं पाते, यही क्वेश्चन है जी. क्या करें, यही क्वेश्चन है जी. 1 by 1. यस रोहित आंसर. मार्जिन में ऐड नहीं कर सकते, मार्जिन में ऐड करेंगे अपने को आउट कर लेंगे मार्केट से. यस ये भी ठीक है. एनीबॉडी एल्स आंसर. क्योंकि कस्टमर हमारा हेलो सर, अमेज़न ने क्या सर माल चेक करके ले, माल ज्यादा से ज्यादा चेक किया जाए. क्रेडिट पे मान लो, क्रेडिट पे मान लो, आप क्रेडिट पे मान लो, आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएगी, आपको डिफेक्टिव माल मिलेगा ही नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्रेडिट पे लेकर के भी डिफेक्टेड मिलता है, लेकिन वो लोगों के हमारे ट्रेड में क्या है, वो ये बात कह करके देते हैं कि अगर कुछ डिफेक्ट निकलेगा तो उसको आपको झेलना पड़ेगा. हमारी प्रॉब्लम मानोगे क्यों? वापसी आता क्यों है मनोज, जीआर आता क्यों है? डिफेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. पीछे वाला वो क्यों ना लेगा? सूट्स में नहीं लेते, साड़ीज में लेते हैं. मैं साड़ी करता हूँ, लहंगा करता हूँ, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां पर फ्रेश भी जाता है, डिफेक्ट भी जाता है. हमारी कम्युनिटी में 2 बंदे हैं, अनुज सूर्य, संदीप वधवा, जो लोग इसी से ट्रेड से हैं, जो सर वहाँ मैन्युफैक्चर से भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर कोई डिफेक्ट पीस आएगा. यस वेरी गुड. उसकी कंडीशन पे काम कर रहे हो, अपनी कंडीशन पे करो ना आप. नहीं, हमारी एक्चुअली अच्छे ब्रांड, देखिए नॉन ब्रांड में काम करेंगे कोई इशू नहीं है, नॉन ब्रांड सब कुछ सुनता है हमारे. जो ब्रांड है वो ब्रांड वो कहता है कि ऑल ओवर इंडिया मेरी एक ही पॉलिसी है, मैं किससे वापस नहीं लेता हूँ. और एक्चुअली हमारे एरिया का जो कस्टमर जब दूर जाता है, कोई 200 किलोमीटर जाकर के माल परचेज करने जाता है, तो वो कोशिश करता है कि मुझे मैं पीस डिफेक्टेड को यहीं बेच लूं अपने पास ही, उस दुकानदार के पास वापस करने ना लेके जाऊं. और गलती से कोई ले भी जाता है, 2-4% ले भी जाते हैं लोग, तो वहां पर चूंकि वो बड़ी मंडी है, तो वहां पर कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो डिफेक्टेड सूट परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कम पैसे से. इसका दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है, जैसे आप ब्रांडेड बोल रहे हैं, जो कस्टमर जिसको दे रहे हैं आप होलसेलर है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि 2 से 3% आपका हमारा इसमें माल डिफेक्ट हो सकता है. करते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप जो सेल रेट में आप दे रहे हैं उसी सेल रेट मुझे दिल्ली मिलता है, और डिफेक्टेड मेरा दिल्ली वाला वापस लेता है, पंजाब वाला वापस लेता है, आप क्यों नहीं लोगे? Anybody else have tried this situation? Please let us know. कि डिफेक्ट माल पीछे नहीं ले रहा. Else I will try to answer. साड़ी में लेता है, सूट लहंगे में लेता है, लेकिन सूट में नहीं लेता है. Anybody else tried this? सर मेरा तो यही है, ये लहंगे ज्यादा बेच लिया करें. क्या है लहंगे? अच्छा पॉइंट है. जिस माल में कंप्लेंट नहीं आती या जिस ब्रांड में कंप्लेंट नहीं आती वो कर लो. बट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, एग्जैक्ट आंसर ये है कि व्हेन यू आर परचेजिंग टू द
वेंडर गिव हिम अ क्लॉज कि भाई आप माल वापस लेते नहीं हो, मैं आपका माल बेचूंगा नहीं। इसको कौन बोलेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ इनको? Who will answer this? मैंने क्या बोला अभी इनको? Start saying When you say no, your business grow. amazing. When you say no, your business grow. ये सब लोग, ये सब जो बोल रहे हैं ना, सब ये इसको कोड के पी चुके हैं, तो ये बोल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है मनोज कि when you say no, your business grow. जब आप नो बोलते हैं ना, तो सामने वाला दिल ना धक धक करता है, यार ये नो क्यों बोल रहा है यार। तो स्टार्ट सेइंग नो टू योर वेंडर कि भाई मैं आपसे माल नहीं लूंगा। व्हाई? आप कंप्लेंट नहीं सुनते, तो स्टार्ट सेइंग सर्विस। नोट हिम। और एक बार के लिए उसको झटका देके बंद भी कर दो, किसी को, उसके पड़ोसी को चालू कर रहा हूँ, उसको बंद कर दो एक बार, भैया तू कंप्लेंट सुनता नहीं है, मैं तो बंद कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम वो आपके पास वापस आएगा। और व्हेन ही कम बैक टू यू, जस्ट गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया यू हैव टू टेक माय कंप्लेंट्स, मैं कर रखूंगा। सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2, एज रोहित टोल्ड यू कि भाई उसको बेचो लॉट के अंदर और मार्जिन बढ़ाओ, वो करना पड़ेगा। सोल्यूशन 3 कि टेल योर कस्टमर्स ऑफ होलसेल कि भाई आई विल नॉट टेक कंप्लेंट्स बैक बिकॉज मेरा ऑपरेशन हो रहा। सोल्यूशन 4 इज जस्ट जो हो रहा है उसको होने दो, और वो जो सूट्स आते हैं ट्राई टू ऑल्टर देम ऑन योर ओन विद अ स्टिचमैन इन योर इन हाउस, तो दोबारा बेच लो। तो कुछ सोल्यूशन थे इसके, बट यस द बेस्ट वाज स्टार्ट सेइंग नो टू द वेंडर्स कि भाई आपसे माल नहीं लूंगा। चलिए जी, अमेजिंग, बहुत 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 धन्यवाद जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं आप लोगों से। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। कस्टमर कहाँ से लाएं? I want maximum enrollments for my 19th February webinar. वो 4 घंटे का है। I want 2,000 people in that. I want the solutions from you कि कहाँ से लाऊं 2000 बंदे उसके अंदर, because I'm targeting 200 people in my next March batch. रेफरल सर, रेफरल आपने दिया? हाँ मैंने सर दिए हैं सर, मैंने दिए। वेरी गुड। रेफरल से आंसर हो गया, और लिख लेता हूँ रेफरल्स। और अच्छा, एक और बात, जो आंसर मुझे आप दे वो आंसर आपकी भी तो है। कस्टमर कहाँ से आएंगे? रेफरल से। एनीथिंग एल्स? यस, अमित ग्रोवर कहाँ से आएंगे? आई वांट टू फिल माय वेबिनार 19 फरवरी वाला विद 2000 लोग। आंसर सर इंडिया मार्ट से आप लीड उठाओ सर, कस्टमर सब हर जगह के, और सब पे कॉलिंग करवा दो, सब जगह अपने वीडियो भिजवा दो। ठीक है, इंडिया मार्ट डेटा, थैंक यू सो मच। और सोशल मीडिया पे अपने वीडियो से सर्कुलेट कर दो। वो हो रहा है, वो एफबी पे और इंस्टा पे हो रहा है। और टारगेट एरिया, आपके पुराने जो जैसे हम लोग हैं, हम आपके वीडियो शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, कर दोगे? पक्का? पक्का सर। सर जस्ट डायल पे भी मिलता है डेटा, बहुत बढ़िया सर। BNI नेटवर्क, क्या बात है, पेपर solution आ रहे हैं? करवा सर। सर कई बार क्विकर से भी आ जाते हैं। ठीक है, इससे सर मैं क्या बोला कि काफी मार्केटों के एसोसिएशंस वाले होते हैं, उन एसोसिएशंस के यहाँ पर कोई भी एक मीटिंग या वेबिनार करवा। थैंक यू सो मच। और सर मुझे लगता है कि जैसे क्वांटम सेल्स प्रोग्राम है, उसके लिए हम लोग कॉलेजेस से भी अगर टाई अप करें, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है। जो चीज आप अभी पेमेंट रिकवरी का कर रहा हूँ मैं, अभी पेमेंट रिकवरी का है। तो जो आपने मुझे सोल्यूशन दिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो सोल्यूशन आप लोग के भी हैं कि कस्टमर आपको रेफरल देंगे, आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर, इंडिया मार्ट से डेटा, एफबी इंस्टा पे मार्केटिंग, ओल्ड कस्टमर वीडियो शेयर, मतलब आप उनको दियो वीडियो, वो आपके वीडियो शेयर करेंगे अपने BNI जो एसोसिएशन। ऐसे BNI की तरह तजुर्बा भी है। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, जो और इसी तरह के कोचेज हैं, राहुल जैन हो गया या अग्रवाल हो गया, इनका डाटा कहीं से निकलवा लो। इनके जो क्लाइंट्स हैं, वो चोरी नहीं करनी हमने। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बाजार में चीज और हो डाटा सकती बिकता है, है, बाजार में डाटा बिकता है, जो वो नहीं करना। हमारे कंसल्टेंट हैं बख्शी जी या जो एडवोकेट्स हैं, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास भी एक अच्छी क्लाइंटेज होगी जिनको आपकी जरूरत है। वेरी गुड सर। हर एक सिटी के चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप अटैच हो सकते हो सर। सर मुझे लगता है कि जितने भी एक मिनट हिना, आप यहाँ पर लिख रहे हो ना जो बोल रहे हैं सारे, मैं बोल जाऊँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ एवरी सिटी। और जी, और सर मैं कह रहा था कि यहाँ पे जितने भी परेशान लोग हैं, जिनको पैसे मिलते नहीं है, उनका एक ही समाधान आपके पास है, जो मैंने अब तक ऑनलाइन दिखा है। ये सारे परेशान लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं सर, वहाँ के IO से कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, वो सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे।
ये सब मैं भी एग्री करता हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी इन माई 19th February वेबिनार. आई एम टारगेटिंग 2000 पीपल इन दैट. उसके लिए जो मोहम्मद साहब कर रहे हैं मेरे लिए, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मेकिंग वन वीडियो ऑफ हिमसेल्फ. ही विल शेयर हिज वीडियो टू हिज इंडस्ट्री कम्युनिटी, जहां 3500 लोग हैं, कि भाई रुशनीक से बात कर लो, ही इज चैंपियन इन पेमेंट रिकवरी. सो आई अर्ज यू ऑल ऑफ यू to please make your videos. Hats off to him. Hats off. And make your videos. अगर आपको वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू उनको ही मिलेगी जो आपके रेफरेंस से आएंगे. तो just give a word in your community, in your network. सर, one request कि वो वीडियो में अगर आपको शेयर करूं तो उसके साथ आपकी लिंक जाना चाहिए. वो मेरा वीडियो तो जाएगा, लेकिन लिंक शुड बी, वो लिंक मेरा ही जाएगा, वो लिंक मेरा ही जाएगा. So हम आप सबको अप्रोच करेंगे. So I want you to just give a word in your industry, your community about me. कि सर का हो रहा 19 फरवरी को. Just go and just get enrolled for the 5 months course. और गारंटी उसकी आप दे दो बस. I hope कि आप दे दोगे यार. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी. आपका बहुत आज का बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार मीटअप रहा. राइट, 2:30 हो गए. एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू, प्लीज लेट मी नो. सर ऐसे ही एक बार ना, जितने भी हम बिजनेस ओनर्स हैं, सबके डिफरेंट जो बिजनेस हैं, सबको मिलके सबके बिजनेस के लिए एक बार एफर्ट लगाने चाहिए. ऐसी एक मीटिंग ऐसा भी करवा दो. वो कर लेंगे, वो ऑफलाइन करेंगे नेटवर्किंग हम, कि हाँ भाई जितेंद्र गुप्ता का ये बिजनेस है, जस्ट कम अप एंड इंक्रीज हिज बिजनेस. वो हम कर लेंगे. एक वो फॉलो हम करेंगे, ऑफलाइन करेंगे. यस, एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू. सर वंस अ मंथ ये मीटअप कर लिया की. चलिए जी, बहुत धन्यवाद. I will end again with a Gurbani quote. लोग पतियारे कछु ना पाइए. गुरबाणी का कोट है जी, मैं एंड कर रहा हूं यहां पर. लोग पतियारे कछु ना पाइए. इसको मतलब यह है कि लोगों को खुश करने से कुछ नहीं मिलेगा. जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस योर इन बीइंग बस, और योर लास्ट योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, योर किड्स एंड योर स्पाउस. उसके बाहर कुछ नहीं. ये गुरबाणी की अटल बचाना कि लोग पतियारे कछु ना पाइए. जिसको आप खुश कर रहे हो ना, दिखावा करके, वो एक्चुअली जल रहा है आपसे. तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि उतना ही कमाना है जितनी जरूरत है. उसके बाद जस्ट गिव बैक टू द कम्युनिटी. बिकॉज इफ यू बाय लॉन्ग कार्स, इफ यू बाय बिग हाउसेस, इफ यू बाय स्मार्ट कपड़े और बढ़िया कपड़े, बढ़िया घड़ियां और बढ़िया ये वो सब लोगों के लिए है. आस्क योर स्पाउस, योर वाइफ, योर किड्स, उनको क्या चाहिए. गाड़ी चाहिए उनको, कहेंगे नहीं हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए. तो लोग पतियारे कछु ना पाइए. जिनको ये बात समझ आ जाएगी, दे विल क्रैक द यूनिवर्स. कि लोगों को खुश नहीं करना, सिर्फ अपने खुद को वेलबींग. आपके जो टियर 1 में है ना, वो है आपके मदर फादर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये आपके टियर, और आपके सिस्टर्स, वो भी टियर 1 में है. उनको सब, उनका आपने ध्यान रखना है, और बहुत अच्छा ध्यान रखना है. उसके बाद दुनिया जाए बाहर, किसी को नहीं ध्यान रखना. ट्रस्ट मी, नोबडी विल थिंक अबाउट योर किड्स कि आपके बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया. नोबडी विल कम टू यू टू फीड योर किड्स. कोई नहीं आएगा. अगर आ भी गया ना, 2 दिन, तीसरे दिन नहीं आएगा, बिकॉज ही हैज अ फैमिली. चलिए जी, बहुत धन्यवाद. आई लव यू ऑल ऑन दिस नोट. अब हम मिलेंगे जी. आज क्या है, 24 जनवरी. अब हम मिल रहे हैं जी फॉर सितंबर बैच एंड ऑल द प्रीवियस बैचेस. 7 जनवरी को हमारा पीसी ट्रेनिंग मीटअप है. इन दिस ट्रेनिंग आई विल ट्रेन योर पीसीज फॉर कॉलिंग एंड ऑल, कि पेमेंट क्या मांगनी कैसी है. उसके अलावा 14 जनवरी को हमारा एक मीटअप है. सब लिख लीजिए वो मीटअप कैसा. ये रहा आपके, मैं आई विल शो यू. 14 जनवरी को हमारा ये बड़ा कमाल का मीटअप है. ये है विकास जैन जी. विकास क्या करते हैं कि मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखें और फंसे हुए निवेश कैसे वापस पाएं. मेरी से मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी.
ऑब्वियसली आई टेक परमिशन फ्रॉम द गुरु साहब कि इनको लाइन लाना। तो ये क्या करते हैं, आपकी कितनी LIC आज तक हुई पड़ी है आपको पता ही नहीं है, ही विल टेल यू। PPF, LIC, म्यूचुअल फंड, शेयर डिवेंचर्स, कहीं भी आपको कुछ भी आपको इन्वेस्ट किया था भूल चुकी हैं या पेमेंट नहीं निकल पा रही वहां से, he will get back your money in your pockets। एनी इन्वेस्टमेंट आपने अभी कभी की थी, किसी बैंक में कोई अकाउंट खोला, भूल चुके अकाउंट खोल के, he will tell you आपका ये अकाउंट इस बैंक में है, ये इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर भी पड़ी है, ये LIC है, तो उसकी डिटेल्स हैं, I'll get back to the money। अच्छा है, चलेगा? दौड़ेगा सर, बहुत काम की चीज है। यस, आई ऑल्सो नो कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है LIC में या फिर बैंक्स में, मुझे पता नहीं, खुद पता, he will tell me। On this note, I love you all। जितेंद्र सिंह जी, इंदर गुप्ता, राजन जी, रविंदर सिंह, महेश भागरे, अभिषेक यादव। एक और थिंग, प्लीज गिव योर गुड वर्ड्स ऑन द गोल्ड क्लब, TSC गोल्ड बड़े वाला। प्लीज गिव योर गुड वर्ड्स ऑन द गोल्ड क्लब की आज क्या सीखा, प्लीज उसको मत छोड़ना यार, उसमें लिख दो कुछ। और जो लोग कम्युनिटी में नहीं है, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कॉन्टैक्ट हरप्रीत कौर फॉर बीइंग इन द कम्युनिटी ऑफ पेमेंट रिकवरी फॉर्मूला फॉर 5 months कोर्स। बिल्कुल मतलब इट विल शिफ्ट योर बिजनेस, ये पक्का है मेरा आपसे वादा। On this note, I'll request to Abhishek Yadav, Aditya Agarwal, Agam Rastogi, Amit Bhattar, Amit Grover ji, Anand Avat Ramani, Bharat Bhushan, Deepak Gongara, Dharmender Seth, Firoz Sayyed, Garbati Nayak, Hemant ji, Mohammed ji, Jyoti Bhai, Mustafa Bhai, Nekka Jagdish, Naveen Gupta, Puneet Luthra, Rajan Bhai, Rampal Singh, Rohit Arya ji, Samrjyoti Thakuria ji, Thakuria, Kumar, Simran Singh ji, Jayant ji, and Vishnu Devasi. Amazing people. Thank you for being with me and blessing me. I need your blessings. Bye bye. Take care. All the best. बहुत जल्दी मिलते हैं।